शिवम किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? मुझे होने से डरते हो? अरे यार तू। शिवम की फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम? उसकी भी शादी है अभी। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमने कभी रियल लाइफ सिचुएशन साथ में फेस करी ही नहीं थी। जोश जोश में भी घर बोलते थे शादी करूंगा इसी लड़की से, वो सब फिल्मी चीजें चल रही थी दिमाग में। शादी के बाद तो बिल्कुल ही अलग ही लाइफ थी। अपने उस कनेक्शन में कुछ डिफरेंस फील हुआ? झगड़ा भाई, ये रोने लग गई, डर गई कि ये मुझे मारेगा तो नहीं अब आके। उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगा था लाइफ में ऑलमोस्ट सब चीजें खत्म हो रही है मेरी। कपल्स को ना जब इतने सारे नए लोगों से एक्सपोज होते हैं ना, तो थोड़ी सी हवा वहां पे भी लगती है। मतलब मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट करी कि लॉन्ग डिस्टेंस में ब्रेकअप होएगा ही होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टाइम इशू, टाइम नहीं है। दिन रात साथ में रह रहे थे। अब इतना हो गया कि 2 महीने में एक बार तो हमारी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। उससे पता लगा कि कितनी जरूरत है एक दूसरे की। अब फाइनली जिंदगी में अब शादी करते हैं, सेटल डाउन होते हैं। तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, उसका बॉयफ्रेंड है और तुम यहाँ पे हमसे रिश्ते फाइनल करवा रहे हो। हमसे रिश्ता खत्म कर दिया तू। खत्म है बिल्कुल। अगर वहाँ शादी करी तो तूने। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट पे आप सबके बहुत ही फेवरेट, बहुत ही नोन एक कपल आए हैं। आज के टाइम पे जहाँ पे हम सुनते हैं 1 साल के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप, 6 महीने की शादी के बाद चीटिंग, उससे ज़्यादा तो मर्डर, और ये सब कुछ जहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप से लोगों का बिल्कुल भरोसा उठता जा रहा है। पीपल थिंक प्यार करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, रिलेशनशिप्स में आके कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि इवेंचुअली ब्रेकअप होगा ही होगा। ऐसी जनरेशन में, ऐसे टाइम पे वी हैव अ कपल हियर जो कि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। 14 long years of relationship, then marriage, and then a 3-year successful marriage ahead. So today we have with us Shivam Grover and Tanya Grover. Hi Tanya, hi Shivam, how are you? Hi Namit, thanks for inviting. कैसे हो तान्या? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यू आर आई गेस दैट 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो एक्चुअली एक रिलेशनशिप को ना उस एंड पे ले जाकर चला पाए हो, जहाँ पे कि आजकल अब तो लोग प्यार पे ही गिव अप कर रहे हैं, शादी पे भी गिव अप कर रहे हैं कि शादी करके ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे गाइज अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स, ब्रेकअप्स, और आजकल जो ये ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑफ मैरिजेस एंड ऑल, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट गाइज बिफोर दैट, कितने साल हुए शादी को? 3 years. 3 years. आफ्टर 3 years, एक सवाल, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है भाई जो मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल दी। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप के लिए हम क्यों चेंज करें, है ना? शायद हमने अनइंटेंशनली एक दूसरे के लिए खुद को चेंज करा है। मतलब जैसे इसने मुझे कभी कहा नहीं कि यार तू लेट जाया कर या कुछ। मैं इतनी पंचुअल लड़की थी, मेरी पंचुअलिटी की मतलब बिल्कुल ही इसने सब कुछ कर दिया है आने के बाद लाइफ। मदर सिस्टर कर दिया। हाँ, जब से ये आया है और मैं खुद ही ऐसी हो गई हूँ, अब पता नहीं क्यों। तो तू ये मतलब नेगेटिव वे में बता रही है कि मैंने तो तेरी पंचुअलिटी खराब कर दी है। बट मेरे को ऐसा लगता है जहाँ पे आज लोग कह रहे हैं ना कि मैरिज नहीं करनी चाहिए, मेरा खुद का भाई भी कहता है कि स्कैम है भाई, मैं नहीं करूँगा कभी। लेकिन अगर तुम्हारा पार्टनर सही है ना, तो मैरिज से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब आपके भाई के लिए तो बड़ी बहन का एग्जाम्पल ही यार, उन्हें ही देख लो। वो ड्रम्स भी देख रहा है ना साथ साथ में, नीले ड्रम्स। ये जो ड्रम्स ने अलग खौफ पैदा कर दिया है स्पेशली मेल्स के लिए। बट चलो गाइस, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कब से एक दूसरे को जानते हो? बचपन से, नर्सरी से भाई। नर्सरी से? नर्सरी क्लास से साथ पढ़े हैं। सेम स्कूल में थे, बचपन में एक दूसरे को देखा छोटे छोटे आते हुए? बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि बचपन से साथ थे तो बातचीत कभी नहीं हुई, बात कम हुई है हमारी स्टार्टिंग से। बट जितनी भी हुई है ना बचपन में, वो ऐसे हुई है कि मैं डरता था इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल करती थी बचपन में। बचपन में क्या ब्लैकमेल? 3rd क्लास की बात है शायद ये। हाँ, इसको ना ड्राइंग नहीं पसंद बिल्कुल भी, आर्ट कुछ भी बनाना। तो मुझे याद है, मैं भूलता ही नहीं भाई। देखो, आपकी ट्री बनाने को आया था एग्जाम में, तो इसने मुझसे वो ट्री बनवाया था और मेरा हाफ रह गया था टाइम, क्योंकि ओवर हो गया था। और इसने ब्लैकमेल करा मुझे, पता है किस चीज़ के लिए? एक दिन मैम क्लास में आई होंगी, क्लास टीचर, मुझे मैम का नहीं पता कौन सी मैम थी, बट उनका ना थोड़ा सा ब्लाउज यहाँ से हल्का सा उधड़ा हुआ होगा, फटा हुआ था वो। हाँ, उधड़ा हुआ होगा, फटा हुआ होगा, जो भी था। मतलब मैंने ये साइड में बैठी थी, मैंने कहा देख मैम का ना ब्लाउज फटा हुआ है। बस इस चीज़ पे इसने बैंड बजा दी। इसने 3 साल मुझे इस चीज़ पे ब्लैकमेल करा, काम करवाए अपने होम में, कुछ भी। मतलब ये लेकर आ मेरे लिए, मैं मैम को बता दूंगी। तो बोल रहा था मैम फटा हुआ ब्लाउज डाल के आती है। इतना सोचो, बच्चे को टॉर्चर। मैं घर पे बोलता था मुझे स्कूल नहीं जाना।
स्कूल नहीं जाना क्योंकि तान्या मुझे टॉर्चर करती है, तान्या मुझे ब्लैकमेल डराती है वो। बुली ऑफ द स्कूल। इसने मुझे करा है। मेरी इमेज इसके घर वालों के आगे पहले से ही खराब हुई थी। उनको था ये लड़की बहुत तेज है हमारे क्लास लड़के में। को डराती है लड़की, हमारा बेचारा शरीफ सा बालक परेशान हो जाता है। आज भी यही लगता है उनको कि मेरा, मम्मी को लगता है कि मेरा बेटा बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही ज्यादा ये तेज है। वो हर माँ को लगता है उनका बेटा इनोसेंट है। बहू ही हमारी गलत आई है, वही तेज है, हमारा नहीं, लड़का ऐसे तो गाय ऐसे है कभी नहीं भाई। बोला उन्होंने, टचवुड की बहुत गलत आई। कभी नहीं बोला। वो बल्कि कहते हैं कि बहुत एक्टिव है और तूने आने के बाद इसको बहुत ठीक कर दिया। उन्हें खुशी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मैं सही में ही बहुत बहुत ज़्यादा भोला वाला था। और ऐसा था कि जिसने जो बोल दिया वो मान लिया, क्योंकि शुरू से मेरा ऐसा था कि एक तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। मुझे था कि मुझे अच्छा करना है, सामने वाला गलत करता है उसको भगवान देखेगा, उसका कर्मा होगा, ये चीज़ें देखता था। बट मेरे साथ बहुत मेरा कट जाता था, मतलब मैक्सिमम टाइम्स। तो इसने उस चीज़ में मुझे बचा के रखा हुआ है। आज भी कहीं पर भी हल्का सा इसे लगता है ना कि ये बंदा यार ये थोड़ा सा लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा, इसको ऐसे आंसर कर, मैं तो हाँ में हाँ मिला देता था। मुझे ना करना इसने ना सिखाया करना ही है। नहीं आता था इसको। मेरे मुंह से ना नहीं निकलती थी। किसी ने बोल दिया भाई मुझे ये गाना चाहिए, तू प्रोड्यूस करके दे, पैसे बाद में बता दूंगा मैं तेरे को क्या करना है, कैसे कर लेंगे भाईचारा ये वो। मैं तो ठीक है भाई, बना इसके दिया। नुकसान भी हो जाते थे तो भी ये ना नहीं कर पाता था। अब ये आज वो वाला टाइम नहीं है कि तुम बस अच्छे कर्म करते जाओ तो तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, वो नहीं है। ये कलयुग आ चुका है। दैट इज द वे आई गेस कि आपका सही पार्टनर आपको सही डायरेक्शन भी दिखाता है, नॉट जस्ट यू नो आपको जहाँ पे आपको ज़रूरत है चेंज होने की वहाँ पे वो चेंज भी करेगा आपको। तो ये बचपन का प्यार, 3 साल का ब्लैकमेल, उसके बाद लाइक व्हेन वाज द पॉइंट जहाँ पे आपको लगा दैट वाओ ये कुछ तो है भाई। यार रिलेशनशिप में बताती हूँ, कभी ना ऐसा हुआ ही नहीं कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड और विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, ऐसी वाली चीज़ ही नहीं हुई। मैं किसी और को डेट कर रही थी 8th क्लास में। ओके 8th क्लास में you were dating। तो गाइस ऐसा होता है, तो अगर आपको भी 6th-7th क्लास में किसी से प्यार हुआ है तो ऐसा मत समझना है वो अजीब होता है, नॉर्मल है। निब्बा निब्बी वाला प्यार सब है। करते हैं वो स्कूल में। इसकी मेरे से पहले 2 गर्लफ्रेंड्स थी। ये भी मैं क्लियर कर दूं, कभी क्या लगे बात कि है लड़की भाई, बिगड़ी हुई थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये वाली चीज थी। इस शायद आपका तो ब्रेकअप हो चुका था, है ना? हाँ। मेरा तभी ब्रेकअप हुआ था और जिसको मैं डेट कर रही थी वो इसका अच्छा फ्रेंड था। तो ये तब हमारी बात स्टार्ट ब्रो कोड तोड़ दिया भाई ने दोस्त की डेट पे। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी अच्छी बीवी मिली और टूट गया। नहीं वो ठीक है, बट ऐसा नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, बट वो ऐसा था कि चलो साथ बैठते थे क्लास में। but ऐसा मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था। था, अच्छा फ्रेंड था। 8th में आपका फिर उनसे ब्रेकअप हो गया? मेरा ब्रेकअप हो गया तो तब ना हमारी बात स्टार्ट हो चुकी थी ब्रेकअप से पहले ही। तो हमारे कॉलेज में ना एक लड़की थी, मतलब स्कूल में एक लड़की थी जो आधे स्कूल को पसंद थी, इसको भी पसंद थी। तो ये मेरे को बोलता फ्रेंडशिप में, यार वो लड़की बढ़िया है, तू मेरी उससे सेटिंग करवा दे, तेरी तो सेटिंग है ही। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो मेरा ब्रेकअप वाला फेज आ गया उसके बाद। तो फिर हमारी ना बात स्टार्ट हो चुकी थी तब। तो उसके बाद ही मेरे को बोलता यार वो बंदा ना तुझे डिजर्व ही नहीं करता था, तुझे तो कोई मेरे जैसा बंदा डिजर्व करता है। इसको वो नए नए हॉर्मोन्स फूट रहे थे। उससे पहले तो मैं भोला ही था। वो 1-2 साल थे जिसमें मेरे को हो रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड मतलब ऐसे होनी चाहिए, ये वो। जो पहले की 2 गर्लफ्रेंड्स है ना अलग अलग स्कूल की थी, कभी डांस क्लास हम जाते थे वहाँ पे मिल गई थी। तो ये क्लास में थी, इससे बहुत ज़्यादा मिलता था, मेरे को अच्छी लगती थी ये बहुत ज़्यादा। तो मैंने गोली मार दी सब चीज़ों को। मैंने कहा भाड़ में गई सारी चीज़ें, अब ये तो मतलब मेरी बंदी ही बनेगी, ऐसी वाली मुझे मैसेज चीज़ें। करा यार वैसे ना वो बंदा तुझे डिजर्व ही नहीं करता था, तेरे को तो मेरे जैसा बंदा मिलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है तो तू बन जा मेरा बंदा। तो कह रहा ठीक है आज से मैं तेरा बंदा। मतलब ये था स्टार्टिंग थी हमारा बस। relationship कुछ का आई लव start। यू ये वो कुछ भी नहीं। बंदा बंदी डील, दैट्स अ डील। हाँ, ऐसे हुआ था। ऐसे करके हमारा स्टार्ट हुआ। तो वो एक मतलब उस चीज़ को मेरे हिसाब से रिलेशनशिप भी नहीं कह सकते, उस चीज़ को प्यार भी नहीं कह सकते, उस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं बचपना ही था। ये कि मूवीज में देखा था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, चलो हम भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ऐसा था वो। मतलब वो मेरे हिसाब से वो बहुत प्योरिटी के साथ था। उसमें कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि सामने वाले का कुछ गलत यूज करना है या कुछ भी ऐसा। दैट इज वेरी प्योर चीजें थी वो। कि हमें अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करना, फोन पे बात करना, ये करना वो करना। आई गेस वो वाला तो वही टाइम था ना, लैंडलाइन से एक दूसरे के घरों पे फोन करते थे या मोबाइल में छुप के करते थे, वही वाला आई गेस। मोबाइल थे, लैंडलाइन वाला सीन नहीं था। वो 100 टेक्स्ट मिलते थे दिन के ना, वो टाइम था। सोच के मैसेज करना पड़ता था कि रात तक खत्म हो जाएंगे 100, उसके बाद नहीं हो पाएंगे। 99 जो मैसेज होता था डू नॉट रिप्लाई होता था हमारा, तो एंड का कि डू नॉट रिप्लाई। अब रिप्लाई मत करना, मैं फोन मम्मी को दे रहा हूँ या पापा को दे रहा हूँ बस। और पुराने वाले सारे मैसेजेस डिलीट हो जाते थे उसके बाद। हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर ये स्टार्ट हुआ 8th में, एंड फिर आगे कैसे चला ईयर ऑन ईयर, हाउ वाज इट? भाई 9th में मेरे घर पता लग गया था कि लड़का हाथ से निकल गया है। ओके इतनी जल्दी, 1 साल हाँ बाद? भाई हाँ, मतलब ऐसा था ना। कैसे पता चला? बताया तो नहीं होगा खुद? नहीं भाई, मेरा ना शुरू से आदत है, मेरे को कोई चीज़ पसंद आती है ना तो मैं उसमें पूरा का पूरा अपना फुल एनर्जी दे देता हूँ। अभी भी ऐसा है कि मैं जिन टॉपिक्स पे पढ़ रहा हूँ या मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है ना, मैं दिन रात उस चीज़ को देता हूँ।
तो मेरा ऐसा था, मैं घर पे इसके बारे में बात करने लग गया था कि तान्या ऐसी है, उसकी ना आई लैशेस बहुत अच्छी हैं। मम्मी मुझे बताती है, मेरे को आधी चीजें याद भी नहीं मेरा है। लड़का 9th क्लास में एक लड़की की आई लैशेस क्यों देख रहा वो है? घर पे बता रहा हूँ, मम्मी उसकी ना आई लैशेस बहुत अच्छी हैं, आज मैम बोल रही थी ऐसी ऐसी बातें। तो उन्हें डाउट हो गया, इसी लड़की की बात करता रहता है सारा सारा दिन। एक शाम को ना मैं घर पे बोल कर गया था कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है दोस्त के साथ, और मैं गया इससे मिलने। और हुआ क्या, मैं तान्या से मिलने गया, तान्या के घर, और मम्मी इसकी गई हुई थी बाहर। तो बाहर से बेल बज गई 10 मिनट के बाद, मेरे आने के 10 मिनट के बाद मम्मी वापस आ गई। पता नहीं कुछ सीन कुछ रह क्या, फिर उन्होंने मार्केट नहीं जाना था दोबारा, कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया, वापस आ गई। तो बेल बजी, मैं भाग गया ऊपर, तो मम्मी आ गई अंदर, मैं ऊपर ही, मेरे को समझ ना आया यार क्या करूँ, कब बताएगी आके, अब नीचे आना है नहीं आना, क्या हो गया है। ये आई मेरे हिसाब से 25-30 मिनट के बाद ऊपर, और कहती शिव मम्मी नहीं जा रही अब तो बाहर। मैंने कहा इनका कोई पीछे का गेट भी नहीं है घर में कि मैं निकलूं कैसे। भाई यही हुआ ना, फिर मुझे छत से ही टापना पड़ा पीछे, फर्स्ट फ्लोर से मुझे ऐसे मतलब एक तो अगर मैं डायरेक्ट टापता तो मेरी टांग वांग टूट जाती। तो फर्स्ट फ्लोर के साथ वाला जो घर था उसका फर्स्ट फ्लोर थोड़ा नीचे था, तो पहले उस पे टापा और ऐसे लटक गया कि पैर काफी जमीन के पास आ जाए। फिर छोड़ा खुद को, भी चोट वाट नहीं लगी। भाई घर गया, वहां तो चोट नहीं लगी, लेकिन घर जाके बहुत तगड़ी चोट लगी। मेरे घर वाले हर जगह मुझे ढूंढ रहे थे कि बेटा नहीं मिल रहा। 3-4 घंटे हो चुके थे क्योंकि छुपने के जहाँ मैं क्रिकेट खेलने गया था वो उस दोस्त के घर जा चुके थे कि शिवम कहाँ है, फोन वोन नहीं है, कुछ नहीं है। उसने कहा मैं तो क्रिकेट तो अंकल पता ही नहीं, आंटी पता ही नहीं कहाँ क्रिकेट, लेकिन उसको पता था हमारे बारे में। उसने कोशिश करी संभालने की, अरे वो उस वाले दोस्त के पास गया होगा, ये है वो है। मैं घर पहुंचा भाई, तो वो लड़का भी खड़ा है घर पे ही, उसके भी थप्पड़ पड़े उसके पापा भी खड़े हैं घर पे, मेरे पापा भी, मम्मी भी खड़े हैं। और उसे लगा चांटा। किसने बजाया? उसके पापा ने। अब बता कहाँ गया था शिवम? तान्या के पास गया था, सीधा मुंह से उसके निकल गया, उसके मुंह से निकल गया। उसके पापा कह रहे चल बेटा घर चल, तू आज के बाद इससे नहीं मिलना, मुंह पे बोल के चले गए वो। बस फिर घर पे मेरी वाट लगी। मैंने 9th क्लास में ही बोल दिया था घर पे, मम्मी आज भी हंसती है वो चीज़ बोल के। मम्मी कहती तू क्यों इस लड़की से बात करता है? अरे वो, मैंने कहा था मम्मी मुझे इससे शादी करनी है। तो 9th में मैंने बोल दिया था और वही हो गया। दैट इज लव गाइस, बोल दिया करो, क्या पता किस टाइम मुंह से निकली चीज सच हो जाए। बिल्कुल। एंड फिर क्या रिएक्शन था घर पे उस टाइम पे? 9th हंसी में थी मम्मी इस बात पे, मम्मी हंसने लग गई तेज मेरे आ गई कि भाई ये मतलब जैसे हंसी आई ना कि बच्चा बात कर रहा है कि मुझे शादी करनी है अभी से इससे। तो ऐसा हुआ था भाई। बस फिर आगे हम पढ़ाई में लग गए दोनों। फिर उसके बाद शिवम के मम्मी पापा ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन शिवम फिर भी नहीं कंट्रोल हुआ। फिर उसके मम्मी पापा मेरे घर आ गए। कब की बात है ये सब 9th क्लास, ये सब उसी दौरान 9th-10th की बात है सब। फिर उन्होंने मम्मी पापा को आके बोला कि हम शिवम को बहुत समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे। मेरे घर पे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो शुरू से बोला ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आउट ऑफ नोवेयर की। मैं तो ट्यूशन गई थी शायद उस टाइम पे, और जब मैं घर आई मेरी वाट लग गई। मैं शुरू से मैंने बोला ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हमारे घर में चिल सीन था कि ठीक है घर पे आते हैं। मेरी दादी स्ट्रिक्ट थी लेकिन मम्मी संभाल लेती थी सब, तो चिल सीन। तो बाद में फिर मम्मी तुम तो बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, उसके मम्मी पापा क्या बोल के गए हैं, ये वो मैंने कहा मुझे नहीं पता, शायद शिवम किसी और लड़की से बात करता होगा, नाम मेरा फंसा रहा है। मैं तो क्लीन हाथ खड़े कर दिए। मैंने खुद को क्लीन चिट दे दी वहां पे कि मम्मी मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है किसी और लड़की का पंगा है, उसने मेरा नाम फंसा दिया। ये बेसिकली डर गई थी बहुत हाँ उस टाइम पे। बट ठीक है, फिर वो चीज़ सेटल हुई। फिर मम्मी पापा को शादी से पहले तक यही लगता था कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जब तक नहीं पता चला था कि ये ही मतलब का कॉलेज लाइफ तक भी आपके घर में ये था कि बेस्ट फ्रेंड है, नथिंग मोर। कॉलेज भी दोनों को छोड़ने के लिए वो जाते थे। जब बहुत बार जैसे इनकी कार पे जा रहे हैं, सहारनपुर रहते थे ना हम तब, सहारनपुर से दिल्ली आना है तो बहुत बार मैं इनके साथ ही आ जाता था। सो आप लोग वैसे यहाँ लाइक आपका कॉलेज दिल्ली में था, तो यू गाइस वर स्टेइंग इन हॉस्टल? नहीं, मेरा रेंटेड फ्लैट था दोस्त। एंड योर वाज पीजी? ये बढ़िया होगा कि अब आप लोगों को लगा ना अब तो डेटिंग लाइफ स्टार्ट हुई। हाँ भाई, तभी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुई थी, तभी स्टार्ट हुई और तभी ब्रेकअप हो गया। एक चीज और मैं बतानी भूल गया, जब मेरे घर पे पता लगा था ना तो उन्होंने फोन ले लिया था मुझसे 9th में। हाँ, तो मेरा एक दोस्त था केतन, उस टाइम पे मेरे घर के सामने ही रहता था। तो उससे मैं फ़ोन लेता था, 10 रुपये लेता था वो मेरे से, 2-3 घंटे के लिए फ़ोन दे देता था। कहता था 10 रुपये लूँगा मैं, तू मेरा फ़ोन ले जा। टाटा डोकोमो की सिम थी उसमें, मुझे याद है मैं रिचार्ज कराता था वो स्क्रैच वाला, 20-30 रुपये का, मुझे ऐसे नहीं याद है। स्क्रैच करके फिर मैं छत पे जाके इसे कॉल करता था, तो वो थोड़ी देर बाद फ़ोन ले जाता था 2-3 घंटे के बाद। केतन भाई, इफ यू आर वाचिंग दिस, नाइस बिजनेस टैक्टिक। क्या बात है भाई। तो ये कब तक चला ये वाला सीन, उधारी का फ़ोन?
ये 1 आध साल चला हुआ, 1 डेढ़ साल। सो अब अगर 9 से 12 तक आए ये कॉलेज इयर्स, तो कभी कुछ ऐसा हुआ ब्रेकअप फेज या बिल्कुल ऐसा है थिंग्स वर स्मूथ? हुआ था एक बार, ब्रेकअप कब हुआ? कॉलेज में हुआ था ना, स्कूल में अप टिल 12th सब चिल नॉर्मल कूल था। झगड़े। नॉर्मल झगड़े वो तो हर जगह ही उस होते हैं लड़के guys। से क्यों बात कर ली। क्लास में एक बार एक लड़के को मैंने टेबल उठा के मारने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा चेप हो रहा था ज़्यादा और मेरे को बोल रहा था अबे वो इसे गलत सलत बोल रहा था। तो उसने फिर टिफिन मैंने उठाया था, उसने टिफिन उठाया था। आपने टेबल उठाई थी, उसने टिफिन। हाँ, मैंने टेबल उठा के मारने की कोशिश की थी, उसने टिफिन उठाया था मारने के लिए। तो ऐसे झगड़े वगड़े चलते रहे थे। मैं स्कूल में फिर झगड़ों में पड़ गया था, तो मेरे इसलिए मम्मी और को ज़्यादा इशू हो गए थे कि मैं चीज़ों से हटके, पढ़ाई से हटके, चीज़ों से हटके इन चीज़ों में ज़्यादा पड़ गया था। आई गेस। और वो अपनी बंदी पे जब बात आती है ना, तो लड़कों का वो अल्फा मेल जाग ही जाता है अंदर से कि भाई मेरी बंदी को कैसे छुआ। थप्पड़ भी खाए हैं स्कूल के बाहर भाई, पड़े हैं मुझे। वैसे ये बहुत ही भोला भाला बच्चा, लेकिन एक बारी मैं ट्यूशन में एक बंदा था, वो ना बहुत टची ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी चूटी मार देना। तो मैंने इसे बताया यार वो ना सही नहीं लगता, मेरे को ऐसे करता है। इसने स्कूल नहीं ट्यूशन के बाहर उसको पकड़ा और ये और बंदे लेके आ गया, पता नहीं कहाँ से इकट्ठे कर लिए थे। और सबने उसको पकड़ लिया और इसके पापा पहुंच गए वहां पर लड़ाई के बीच में। और वो मोहल जैसे छोटे शहर है ना हमारे, कहीं पे भी भीड़ हो ना आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे। हाँ, तो ये आगे इसने पापा को देख लिया, ये वहां से निकल गया। इसके सारे फ्रेंड्स उस लड़के से झगड़ रहे हैं, तो इसने पापा को बुलाया, अरे पापा। तो फिर पापा कह रहे कौन गधे का बच्चा यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। यही था वो। पापा को पता नहीं है, वो शायद आज तक आज भी नहीं पता होगा वो यही था वो जो मेन लड़ाई कर रहा था। क्या बात है। तो इसके बाद लाइक जब आप लोगों का स्कूल फिनिश हुआ, तो कुछ ऐसा प्लान था कि साथ में ही कॉलेज जाना है, एक ही कॉलेज जाना है, ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे? हमारी परसेंटेज आसपास ही आई, मेरी 92, इसकी 93। सोच के चल रहे होगे कि भाई आसपास परसेंटेज लेके आनी है, ज्यादा गैप नहीं चाहिए कि कहीं फिर जस्टिफाई ना कर पाए। चीटिंग अच्छा, एक करते चीज थे और ना। भी होती है पता है, जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है ना, सबके ग्रेड्स डाउन जाने लग जाते हैं। हमारा उल्टा हुआ, हम रिलेशनशिप में आए ना तो हमने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी कि हमें रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना है, हमारे को पढ़ाई में और इम्प्रूव करना है खुद को। तो हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे, आज ये पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे। तो मैं 70s 80s वाली लड़की और मैं 90s में पहुंच गई थी। इतना अच्छा ग्रेड परफॉर्मेंस थी हमारी सब। तो नहीं, ये एक आई गेस आप लोगों की फेवर में चीज रही कि व्हेन योर स्टडीज वर फाइन, तो पेरेंट्स ने शायद ज्यादा उसमें प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट की होगी। अगर स्टडीज नीचे जाती तो शायद एक वो प्रॉब्लम बन जाती है कि पेरेंट्स को लगता है अब तो बच्चा बिल्कुल ही हाथ से जा रहा है। सो कॉलेज कोशिश करी कि साथ में मिल जाए और एक ही कॉलेज मिल गया। हाँ, 1.5% का फर्क था। मेरा 93.6 थे, इसके 92 समथिंग थे। और कट ऑफ बिल्कुल आपको पता ही है DU की कैसे चलती है, तो इसको गर्ल्स का कोटा मिल गया था 1% एक्स्ट्रा, तो फिर हमें सेम कॉलेज मिला। अदरवाइज कोटा ना होता तो इसको कोई और मिलता फिर। तो क्या खुशी थी कि सेम कॉलेज हो गया, कि अब तो जा रहे हैं दिल्ली, सेम कॉलेज में पढ़ेंगे, अब होगी असल डेटिंग लाइफ की शुरुआत। तो अब है आशिकी। So when the college life started, you guys came to Delhi. तो how was it? Like नया शहर, क्योंकि कॉलेज में नए फ्रेंड्स, नए लोग। अक्सर क्या होता है ना कि कपल्स को ना जब इतने सारे नए लोगों से एक्सपोज होते हैं ना, तो थोड़ी सी हवा वहाँ पे भी लगती है कि यार नई लड़कियों से बात स्टार्ट हुई, नए लड़कों से बात स्टार्ट हुई। तो how was that in your case? हुआ था भाई, हुआ था, मुझे हवा लगी थी। मतलब मेरे को ऐसा था कि मूवीज वगैरह बहुत देख रखी थी, कॉलेज लाइफ कैसे थी, हुआ था। मतलब घर में भी हमने ये बोल रखा था कि भाई कॉलेज लाइफ जरूर जीनी है। मम्मी पापा भी मेरे कहते थे कॉलेज लाइफ जरूर तू एक बार ये एंजॉय कर, कि भाई देखना है, सारा लाइफ एक्सप्लोर करना है, नई नई चीजें। बट वैसे ये है ना कि बॉलीवुड ने एक अलग ही कॉलेज इमेज बना रखी है हम लोगों के दिमाग में, जबकि वैसी होती नहीं है भाई। वैसी नहीं होती जैसी कुछ होता ने बना दी थी कि ऐसी कॉलेज लाइफ होगी, डांस करते हुए एंटर करेंगे कॉलेज के अंदर। कुछ नहीं होता भाई, बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के 3 साल मैंने वेस्ट करे अपनी जिंदगी के। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह अगर मैं कुछ और काम कर लेता, जो भी काम हम कर रहे हैं अभी, तो शायद 3 साल और आगे होता मैं। बट ठीक है, हर चीज, हर एक की जर्नी अलग होती है। वो एक एक्सपीरियंस, हर एक की जर्नी अलग होती है। तो ऐसा है। वहां जाकर क्या हुआ था, नई नई फ्रेंड्स बनी, तो 1-2 लड़कियों से, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मैंने किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ है, बट मैं ज्यादा ही हो गया था इन्वॉल्व कि भाई इसको टाइम ही नहीं दे रहा। नई नई बंदियों के साथ फ्रेंडशिप है, उस किसी बंदी ने कहीं जाना, शिवम यार मेरे को शॉपिंग करने जाना है, मॉल ले चल। मतलब ऐसी वाली चीज चल रही थी कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, ये ऑनलाइन बैठा हुआ है, तब तो दिखता था ना, लास्ट सीन हाइड नहीं होता था। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, ये 1 घंटा हो गया रिप्लाई नहीं कर रहा है, और ऑनलाइन बैठा हुआ है, दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है। ये मुझे पता चल रहा था बाद में। या झूठ बोल देना कि यार मैं तो आज बिजी हूँ, ये है वो है, दोस्तों के साथ घूमने चला गया। ऐसे हो गया था कि भाई उड़ता परिंदा, आजाद परिंदा हो जाता है। कौन सी ईयर की बात है? 2015।
नहीं, which year of college? First year में जाते ही सीधा? जाते ही, मतलब ऐसा नहीं था कि बाद में नहीं जाते ही ऐसी हवाले। So how did you feel? एकदम ये वाला चेंज देख कि भाई मेरा तो बंदा गया हाथ से। मेरे को बहुत हर्ट हुआ। मेरे को सबसे ज्यादा हर्ट पता है क्या हुआ था? ये उस बंदे को लेके स्टारबक्स चला गया, कभी मुझे नहीं लेके गया था। तो मैं 500 रुपए की कॉफी मेरे को तो पिलाई नहीं। कभी नहीं पिलाई जिंदगी ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं लेकर नहीं गया, वो आपको लेकर गई थी। कसम लगे मुझे स्टारबक्स नहीं पता था उस टाइम पे क्या होता है। हम मॉल गए थे सेलेक्ट सिटी वॉक्स आके, तो वहां पर उसने शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग के दौरान उसने बोला स्टारबक्स चलते हैं, और वो फर्स्ट टाइम था मैंने स्टारबक्स वर्ड सुना था लाइफ में। मुझे लगा ये कपड़े तो खरीदना ही है, कपड़े ही खरीदने जाएगी। मैंने कहा चलो। वो अंदर गई, वो कॉफ़ी शॉप है ना, सारा कुछ, और उसने ऑर्डर करा वहाँ पर। मैंने कहा अरे मैं पे करता हूँ, ये वो ऐसे था। हाँ लड़का ही पे करेगा। वहाँ बिल आया पता नहीं 700-800 कुछ ऐसा बिल। भाई मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी महंगी कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी उससे पहले कॉफ़ी ऐसी पी थी, दूध में कॉफ़ी का पाउच डाल के गोल घुमा के, ब्लेंडर से भी नहीं करनी, चम्मच से गोल घुमा के पी गई, ये है कॉफ़ी। मैंने कहा भाई 800 रुपये मंथली, गिन गिन के तो घर वाले पैसे देते थे कि मंथली इतने खर्चे में गुजारा करना है। भाई वो लास्ट टाइम था, उस शायद 2-3 साल उसके बाद स्टारबक्स गया ही नहीं। उस टाइम पे मुझे इतनी बुरी लगी वाली चीज, क्योंकि हमारा ना शुरू से आदत है कि हम लोग हर चीज स्प्लिट करते हैं, अभी तक करते हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे लगा यार मेरे साथ कहीं जाता है स्प्लिट होता है, ये वहाँ पूरा बिल लेके आ गया। हाँ हम दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं तो पूरी ग्रुप में स्प्लिट होता है, ये उसे क्यों पिला के लेकर आया? मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट है? सिर्फ पता कैसे चला कि आप पिला के आए हो 800 रुपए की खुद ही कॉफी? बता दिया था ना बता इसने। दिया था मैंने भाई, कि मैं उसके बोला साथ था गया मैं हुआ था, हाँ। मैं तेज बनने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया इतनी तेज है, भैंस की आंख, मतलब ऐसी वाली चीजें थी कि मुझे भी बनना है, लेकिन मैं हो नहीं पा रहा था वो। हाँ कि खुद ही बता दिया कि मैं उसके साथ, मैंने पूछा कहाँ था, तो उसके साथ गया हुआ था मैं मॉल, उसको शॉपिंग करनी थी तो कॉफी। मतलब ऐसा इंटेंशन गलत नहीं था ना भाई, बंदी को लगी कि मैं उस बंदी ये वो, ऐसे कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। गया हूँ, बता दिया इसको, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं इसको हल्के में ले रहा था कि अरे इसको थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ेगा, दोस्त के साथ ही तो जा रहा हूँ। So what was your reaction? बस फिर उसके थोड़े टाइम बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था। मतलब मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट करी कि तू मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तू बंदी को शॉपिंग पे लेके जा रहा है, मैं तुझे बोलती रहती हूँ मेरे से शॉपिंग पे चल, तू नहीं जाता, तू उसको लेके जा रहा है, तू उसे स्टारबक्स पिला रहा है, और यहाँ पे हम बिल स्प्लिट करते हैं सबके सब मिलके, तू क्यों पिला रहा है 800 की कॉफी? उस टाइम पे मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। फिर और 1-2 चीजें हुई, फिर उसके बाद हमारा ब्रेकअप। इन्हीं चीजों की वजह से। सो किसने किया था? क्या बोला आके भाई को? कि ऐसे नहीं चलेगा ये सब चीजें। हाँ एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट? अच्छा हाँ ओके, इस टाइम हवाबाजी में था नहीं। हवा में था भाई, मैंने जो कहा करना है कर रही है, कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा ही हो हमारे लिए, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ ना, जो स्कूल टाइम में हमारी चीजें चल रही थी ना, वो अट्रैक्शन था, ठीक है। असली प्यार ना तब होता है जब आप उस इंसान के साथ रहते हो। तब तक हम ऐसे मिले थे कि स्कूल में मिल लिए, टीचर्स के आगे, ग्रुप्स के आगे, हमने कभी रियल लाइफ सिचुएशन साथ में फेस करी ही नहीं थी, ठीक है। जोश जोश में भी घर बोलते थे शादी करूंगा इसी लड़की से, वो सब फिल्मी चीजें चल रही थी दिमाग में। और वो आज भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कपल्स होंगे जो फिल्मी चीजों की वजह से उन्हें लग रहा होगा कि उनका प्यार चल रहा है बहुत ज्यादा, बट वो सच में जब एक घर में रहते हैं ना, परिवार वालों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तब जो छोटी छोटी चीजों पे नोकझोंक होती है ना, कि किचन का कोई सामान लाना, मैंने ये बोला था ये क्यों नहीं लाए, इतनी सी बात पे भी लोगों के इतने झगड़े हो जाते हैं कि 2-2 दिन बात नहीं करते। तो ये चीज़ें हमने बाद में फेस करी, तो हमें समझ में आया साथ रह के कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है एक रिलेशनशिप में। सिर्फ इतना नहीं होता कि भाई साथ रहते हैं, तू मेरी रानी मैं तेरा राजा, ये वो, ये चीज़ें नहीं होती भाई, ये होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बाद में आती हैं, ये रानी राजा वाली चीज़ें होती ही नहीं है। ये ऐसा होता है कि आप सामने वाले को प्यार कर रहे हो, आप सामने वाले की केयर कर रहे हो, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रख रहे हो, अब इसको कुछ भी नाम दे दो, राजा रानी दे दो या हीरो हीरोइन दे दो, कुछ भी, ऐसी वाली चीज़ें हैं भाई। तो जब भाई ने कहा कि ठीक है चलो कर लेते हैं, तो देन फिर व्हाट वाज योर लाइक कि अब अभी फिर हमारा ना ग्रुप 1 था कॉलेज में, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई क्योंकि अब ब्रेकअप हो गया। हाँ, तो वो साइड स्प्लिट हो जाती हैं कि कौन तान्या की साइड पे, कौन शिवम की साइड पे। हाँ, उसके बाद ये कॉलेज आता था, अब ब्रेकअप हो चुका तो फिर ये मुझसे मिलता नहीं था, तो मुझे भी वो एक चीज लग रही थी कि यार, क्योंकि ये रहता था उधर मालवीय नगर, हाँ मालवीय हाँ, नगर, और मैं रहती थी साउथ कैंपस ही उधर ही। तो फिर मेरे को लगता था यार ये आया और ये मुझसे मिला नहीं, इसको भी वो वाली चीज़ फील होती थी। प्लस अब एक हमारी बेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज में, वो मीडिएटर बन चुकी थी हमारी। वो बोलती हाँ, इसका मैसेज इधर तक, उसका मैसेज, उसको ऐसा फील हो रहा है, उसका ऐसा लगा। ये आता था कॉलेज, और कॉलेज के बाद हमारा होता था कि हम साथ बैठेंगे, सब चिल करेंगे, सारे दोस्त वगैरह। ये उसके साथ तो बैठता था, फिर मैं अकेली हो जाती थी।
तो फिर वो मुझे बोलती थी बस शिवम आया हुआ था उसके साथ बैठी थी, मैं कहा अच्छा ठीक है ओके, मुझे धीरे धीरे सो इस टाइम में डिड यू एवर फील कि यार किसी और को डेट कर लूं या कोई और लड़का देख लूं, कोई और समझ में आ रहा है लड़का? हुआ था बीच में, बट वो इतना वो चला नहीं, मतलब मेरे को फिर यहीं पे ही दिमाग अटका हुआ था वो वाली चीज। तो फिर वापस कैसे, कितने टाइम का था ये ब्रेकअप फेज? 5-6 मंथ्स का 6 था महीने ये। के आसपास। और उतने टाइम में डिड यू गॉट इनटू सम अदर गर्ल की, यू वर सिंगल? बिल्कुल थोड़ा सा भी किसी की तरफ नहीं, पे कुछ नहीं अट्रैक्शन, भाई, कुल कुछ नहीं? कुछ नहीं। म्यूजिक में था ना सारा फोकस, उस टाइम पे म्यूजिक में था मैं। क्लासेस लेनी, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ था मैं भाई। 4-5 दिन कॉलेज जाता था, 2 दिन वहाँ से दिल्ली से करनाल जाता था म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने, आके फिर सिंगिंग क्लासेस होती थी, तो मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो ऐसा नहीं था कि ब्रेकअप हुआ तो कोई और बंदी के चक्कर में पड़ गया या कुछ भी ऐसा। मेरे को लगता है करियर ब्रेकअप पे के था बाद मैं। आपकी ऑटोमेटिकली बंदियों से भी बात खत्म हो गई थी। मैं करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था मेरा, उसके बाद से समझ आ गया था। तो फिर ये रिकनसाइल कैसे हुआ 5-6 महीने बाद? रात को एक पार्टी कर रहे थे, सारे दोस्त थे उसमें, सब लोग साथ मिले हुए थे। उसमें मैं भी थी, एक तुम्हारे फ्लैट पे थी, किसी और के फ्लैट पे थी? हमारे पे थी। हाँ, तो वहां पर हम दोनों मस्त रोए, हम दोनों रोने लग गए एकदम से, फिर बहुत टाइम के बाद। हाँ बहुत, मतलब वो तो क्रेजी सबके सामने? सबके सामने स्टार्ट सबके सामने हो गया था। फिर हम रूम में चले गए, फिर हमारी जो वहाँ पे रूपाली फ्रेंड थी वो आ गई, उस जो मीडिएटर थी, फिर मेन उसी के सामने रोए थे, क्रेजी वाला रोए उस रात तो हम। आधी चीज़ें तो याद भी नहीं है क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज हैं, इतनी सारी मेमोरीज, कुछ फेड हो गया, कुछ मिक्स हो जाती हैं। हमने कहा नहीं वो अलग था, वो अलग था, मिक्स हुआ बड़ा सारा कुछ। बट फिर उसी दिन दैट वाज द नाइट यू बोथ केम बैक हाँ, कि यार वापस आ जाते हैं, अब ना नहीं रह रहा जा रहा ऐसे? उसमें सॉरीज भी कर ली थी हम दोनों ने एक दूसरे को कि यार तूने क्यों नहीं एफर्ट्स डाले, जो जितना मन में था ना भड़ास वो निकल गया उस रात, बोल दिया एक दूसरे को। एंड वो फीलिंग कैसी थी उसके बाद वापस आने वाली? भाई बहुत बढ़िया, एक नया जन्म था वो तो। एक उसके बाद ही तो मैं वही बता रहा हूँ, उसके बाद ही समझ आया सारा कि भाई क्या होता है असली रिलेशनशिप में। उसके बाद एक तरह से हम हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे, ये लगा लो। उससे पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो अलग हुए, उससे पता लगा कि कितनी ज़रूरत है एक दूसरे की। उसके बाद हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अपने दिमाग में हम हस्बैंड वाइफ ही हो गए थे उसके बाद। मतलब वो ब्रेकअप एक्चुअली में इम्पोर्टेंट था हमारे रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए। हाँ, सो समटाइम्स आई गेस इट इज रिक्वायर्ड टू थोड़ा हैपन। स्पेस कभी कभी जरूरत होती है। तो ये फर्स्ट ईयर में ये सब कुछ हो गया था, ब्रेकअप भी, second सेकंड के बीच में पैचअप भी। फिर बाकी ये कॉलेज ईयर्स कैसे थे? बढ़िया? हाँ बाकी तो chill। करियर पे ही था हमारे बीच के जो 3-4 साल उसके बाद के गए हैं, वो सब करियर पे फोकस थे। इसके भी ये उसके बाद फैशन डिजाइनिंग में हो गई और मैं म्यूजिक में ही चल रहा था। मैं दिल्ली थी उसके बाद, ये मोहाली शिफ्ट मैं हो मोहाली गया शिफ्ट था। हो गया था। तो यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस कितने टाइम तक? 2 साल। यार लॉन्ग डिस्टेंस में तो आजकल लोग वैसे ही बहुत जल्दी वो हो जाते हैं कि यार लॉन्ग डिस्टेंस में ब्रेकअप होएगा ही होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टाइम इशू, टाइम नहीं है। तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी ना भाई, गोल्स भी साथ में ही सेट करे हुए थे लाइफ के, कि हर बंदे के दिमाग में टारगेट होता है कि मुझे फाइनेंशियल टारगेट्स भी होते हैं और भी टारगेट्स होते हैं, वो सब हमने साथ में ही डिसाइड करे हुए थे। तो एक दूसरे के साथ रोज़ डिस्कस करना, आज तूने क्या करा, कैसे करा। मैं वही बता रहा हूँ ना, दिमाग में हमने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मान लिया था। पूरी क्लैरिटी थी कि कोई इतना सा भी वो। अब ये देखो ना, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, उनमें कोई प्रॉब्लम हुई, इजी ऑप्शन है ब्रेकअप। एक हस्बैंड वाइफ है, उनमें कोई प्रॉब्लम हुई, डाइवोर्स सोचने से पहले बंदा 1000 बार सोचता है, फैमिली में कैसे बताऊंगा, कैसे समाज वाले क्या बोलेंगे। तो डाइवोर्स इज़ नॉट ईजी। तो दिमाग में हमारे हस्बैंड वाइफ वाली ही इमेज थी, तो हमने कभी ये ऑप्शन ही नहीं लाए उसके बाद कि ये कोई ऑप्शन है। जैसे हम अपनी, ये तो है नहीं मम्मी के साथ लड़ाई हुई दूसरी मम्मी ले आएंगे ब्रेकअप। तो ये चीज़ क्लियर थी कि भाई ये एक लाइफ का हिस्सा है ना, तो अब ये हिस्सा है, ये मरते टाइम तक है ही है। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, कैसे भी करेंगे मैनेज, चलाएंगे उस चीज़ को। नाइस। तो एक पॉइंट जहां पे आप कॉलेज के अंदर ऑलमोस्ट हर रोज मिल रहे हो, साथ रह रहे हो, हर चीज साथ कर रहे हो, टू अ पॉइंट जहां पे आप अलग अलग रह रहे हो, अलग अलग सिटीज में, जहां पे आप कितना ही फ्रीक्वेंट मिल पाते होगे, लाइक व्हाट वंस इन 2 months इन पर्सन आप मिल रहे हो। तो वो कैसे वो कोप अप किया? क्योंकि यूजुअली आपको ना हैबिट पड़ जाती है एक इंसान के फिजिकल प्रेजेंस की कि यार वो मेरे साथ होता है या होती है। तो जो एकदम से इतना लंबा ये आ गया कि यार अब 2 महीने में एक बार मिल रहे हैं, तो मेरी साइड से प्रॉब्लम आई थी, इसकी साइड से नहीं आई थी, क्योंकि ये टू मच इन्वॉल्व हो चुका था अपने काम में। मैं इतनी नहीं थी, मैं फैशन डिजाइनिंग करती थी, मेरा अभी दोस्तों वाला ही सीन चल रहा था, चिल वाला। वीकेंड्स पे मैं टिकटॉक के लिए चली जाती थी। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यार हम लोग जो दिन रात साथ में रह रहे थे, अब इतना हो गया कि 2 महीने में एक बार मिला। तो हमारी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी,
बट फिर हम उसको सॉर्ट भी करते थे, फिर हम थोड़े प्रैक्टिकल भी हो कि लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं सब कुछ हो सकता ना, हमारे को करियर को भी उतना इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बट कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि तेरी मैच्योरिटी थी इस चीज़ में कि क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई लड़की, मतलब ऐसे मैं लड़का लड़की वाली चीज़ नहीं बोल रहा, बट जनरली देखा गया कि लड़की का मन हट जाए ना किसी से तो कहते हैं कि वो हट गया तो हट ही गया, दोबारा वापस नहीं ला सकते। तो एक तो उसके बाद जैसे हम वापस आए रिलेशनशिप में, उसके बाद इसे प्रॉब्लम्स हुई कि भाई अब मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, कुछ भी है। एट द सेम टाइम ये उतनी ही इंपॉर्टेंस मेरे गोल्स को भी देती रही, भले ही लड़ती थी, इसको ये था, लेकिन नहीं ये किसी और बंदी के लिए मेरे को नहीं छोड़ रहा, ये अपने गोल्स के लिए कर रहा है। तो ये ठीक हो जाती थी मेरी एक दिन में ही। और आज तक 14 साल में एक भी हमारी लड़ाई ऐसी नहीं हुई कि हम रात को लड़के सो गए हो, हम सॉल्व करके ही सोते हैं। कभी भी नहीं, चाहे 4 बज रहे हो 5 बज रहे हो, हमारी आंखें ऐसे हो रही है, ऐसे हुआ पड़ा है। और ये सो गई ना, बहुत बार ऐसा हुआ लड़ाई के बाद ना, जैसे बहस करते करते या बात डिस्कस करते करते ईगो फैक्टर आ ही जाता है कभी कभी, ये सो जाती है, मैं जगा रहता हूँ, थोड़ी देर बाद हल्की करवट लेगी ना, हल्का सा कुछ कंधा मार दिया कुछ की, उठ जाए, फिर कहती है तू उठा हुआ अभी तक? हाँ उठा, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है, फिर सॉल्व करके फिर सोते हैं। दैट्स अ वेरी अमेजिंग रूल आई गेस, कि लड़ाई को साथ रख के नहीं सोना है, लड़ाई सॉल्व करके ही सोएंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये आई गेस हमेशा कहा गया है। क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप एक रात काट दोगे ना, फिर धीरे धीरे वो 2 रातों पे कन्वर्ट होगी, वो 3 दिन पे कन्वर्ट हो जाएगी लड़ाई, वो धीरे धीरे हफ्ते और लोगों की महीनों महीनों लड़ाई चलती है, मन में ग्रजेस लेकर रहते हैं, साथ रह रहे हैं लेकिन मुंह सड़ा के। आई गेस ये एक रूल होना चाहिए कि अगर सुबह हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई है तो रात को हम सॉल्व करके ही सोएंगे, वी विल नॉट स्लीप विद। और आई गेस जो 2 लोग एक्चुअली एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं ना, उन्हें वो साउंड स्लीप आएगी भी नहीं अगर अपने पार्टनर से लड़ाई हुई भी है। जिसे कहते हैं ना सुकून की नींद, वो नहीं आएगी जब तक आपको पता है यार मेरी प्रॉब्लम चल रही है मेरे पार्टनर से ना, तो मैं सो नहीं सकता अभी शांति से। सॉल्व करने के बाद आप आराम से सोओगे कि ठीक है अब हम आराम से सो रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट रूल। बाकी जैसे अब ये होता है ना कि कहते हैं कि यार लॉन्ग डिस्टेंस हुआ तो एक कहीं ना कहीं से चीटिंग स्टार्ट हो जाती है लोगों की, किसी और में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी ऐसा डर लगा अपने पार्टनर को लेकर कि इनसिक्योर हो गए हो कि यार अब तो हम लॉन्ग डिस्टेंस में, वो पता नहीं वहाँ क्या कर रही है या ये वहाँ क्या कर रहा है? जब ये ब्रेकअप के फेज के बाद हम रिलेशनशिप में आए ना, उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे को इस पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट हुआ था कि बस अब तो यही बंदा है। क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ना, जो एक रात हम रोए, मैंने इसे जिंदगी में पहली बार रोते हुए देखा था, पहली बार। मैं इसे बचपन से ही जानती हूँ वैसे तो, लेकिन डेट करते हुए भी 4-5 साल हो गए थे, पहली बार मैंने इसे इतना रोते हुए देखा। उस टाइम पे मेरे को हो गया था भाई नहीं यही बंदा है, अब चाहे इसे तोड़ो फोड़ो मोड़ो जो मर्जी करो, इसे ठीक करके अपने हिसाब से बना के इसी को ही चलाना है अब। तो उसके बाद कभी ऐसे वो नहीं आया, चीटिंग वाली चीज ऑप्शन ही नहीं थी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा है, वो है फ्रेंडशिप हमारी। मतलब हम रिलेशनशिप में तो थे, भले ही मन में हम हस्बैंड वाइफ मानते थे या मन में हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी मानते थे, सबसे पहले हम ना एक दूसरे को एक बेस्ट फ्रेंड मानते हैं शुरू से आज भी। मतलब कोई पूछेगा ना तो कि मन में इसको क्या एक दर्जा है लाइफ में, तो सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड है। तो उसमें ऐसा होता है कि आप ना हर चीज़ अपनी खुल के सामने रख सकते हो, आपका क्या मूड, आप कैसा फील कर रहे हो, कभी गुस्सा भी आ रहा है, हो सकता है कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है ना लड़ाई में मैं बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता हूँ कि भाई उस टाइम पे मुंह से कभी ऐसे भी शब्द निकल गए जो शायद इसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। बट आप जब, मेरे को ऐसा लगता है बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड है ना अगर आपका, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएंगी आपकी। तो आज भी जैसे तू करके मेरे को बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में, लेकिन हमारे कॉमेंट्स आते हैं कैसी बदतमीज लड़की है, अपने हस्बैंड को तू करके क्यों बुला रही है, तू आप क्यों नहीं कहते? मेरी मम्मी बोलती हैं अब शादी हो गई है अब तू आप बोला कर। चल मम्मी वाली अलग चीज है ना, वो तो समझाती हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से समझाती हैं कि उनके टाइम के हिसाब से ऐसा ही होता था। बट मैं कमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि वो तो प्रॉपर हेट होती है, दिल से निकलता है। मैं इसको तू भी बोलती हूँ और आप भी बोलते बोलते हैं। दैट्स द लव लैंग्वेज यार। उनको पता है कि इसका आप में भी प्यार है, इसका तू में भी प्यार है। ऐसा नहीं है कि तू में थोड़े डिसरिस्पेक्ट आ गई या प्यार कम हो गया, वो नहीं हुआ भाई। उस चीज का क्या फायदा अगर आप बोल रहे हो कि आप कैसे हो, आप खाना खाओगे और खाना खिला के नीले ड्रम में बंद कर दे, उस आपका क्या फायदा भाई? तो तू बोल ले, लेकिन जिंदगी भर मेरा प्यार कर मुझे बस। मेरे को ऐसा लगता है वैसे भी रिस्पेक्ट दिल से होती है, तू और आपसे वर्डिंग से कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें। सो वेरी राइट। आप करके बोलते रहो, फिर मैं अपने दोस्तों को फोन करूँ यार क्या बेवकूफ आदमी से शादी हो गई, वो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। वेरी ट्रू। सो अब लाइक ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला फेज भी आप लोगों का अच्छे से निकल गया, सब हो गया। सो व्हेन वाज द पॉइंट व्हेन यू गाइस थॉट कि यार अब फाइनली जिंदगी में अब शादी करते हैं, सेटल डाउन होते हैं? वो तो भाई हर एक की जिंदगी में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं लड़कियों को ना जल्दी।
तो मैंने तो शादी का सोचा ही नहीं था। इनके घर रिश्ते हर दूसरे दिन कह रही आज रिश्ता आया, आज इतने बड़े घर से आ गया, डायमंड के व्यापारी हैं, ये हैं, ठेकेदार हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, सड़कें बना। मैंने कहा भाई मैं तो बेसिक है अपना मामला। यूट्यूब एक चैनल था उस टाइम पे, उस पर भी मैं कवर्स डालता था गानों के अपने वर्जन्स बना के। उसमें भी आधों पे कॉपीराइट क्लेम आ जाते थे, आधों से पैसे आते थे थोड़े बहुत। लेकिन ये था अपने कॉलेज में अपने पूरे क्लासमेट से सबसे ज़्यादा मैं ही काम कर रहा था उस टाइम पे फाइनेंशियली। बट ऑब्वियसली डायमंड के व्यापारियों से तो कम ही कर रहा हूँ ना भाई। तो टेंशन होगी थी उस टाइम पे जब ये आई गेस सबके उसमें एक फेज आता है कि लड़की के लिए रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो लड़का थोड़ा वो होता है कि यार अभी ये क्या चल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली लड़की के घर वाले तो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे कि कितनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से वो आ रहे हैं। सो जब आपके आने स्टार्ट हुए देन हाउ डिड यू कन्फ्रंटेड ऑल ऑफ इट? तब मैंने मम्मी को ये बोला कि अभी मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, मेरे को अभी शादी नहीं करनी 2 साल। बट पता नहीं इतना बुरा टाइम चल रहा था ना, वो तो मेरा कोविड आ गया। कोविड से जस्ट 2 दिन पहले मेरे घर पे शिवम के बारे में पता चला। कैसे? तो मेरा कॉलेज चल रहा था, हम दोनों सहारनपुर गए थे, ये भी चंडीगढ़ से सहारनपुर ही था। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम 2 दिन टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये मेरे साथ आ गया इधर दिल्ली। क्योंकि ये तो तब तक चंडीगढ़ में कर रहे होंगे काम, एंड आपका कॉलेज था दिल्ली में। तो मैं मम्मी को यही बोल के आई थी कि शिवम किसी काम से दिल्ली जा रहा है, तो मैं उसी के साथ ही आज कॉलेज के लिए चली जाऊंगी। शाम को मम्मी का फोन आता, तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मैं कहा मेरे घर पे तो बॉयफ्रेंड अलाउड ही नहीं है। बचपन में ही मेरे घर वालों ने कुंडली दिखा ली थी, और कुंडली में पंडित जी ने बोल दिया था इसकी अरेंज मैरिज होगी। तो मेरे घर वाले बड़े सेटिस्फाइड थे। मेरी छोटी बहन की कुंडली में लिखा हुआ है कि इसकी लव मैरिज है। वो शुरू से उसे टाइट रखते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहिए। मेरे को कभी बोला ही नहीं, क्योंकि पंडित जी ने ही बोल दिया था। तो फिर मेरे को बोलते तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड मौसा जी थे मेरे, उन्होंने मेरी भाभी और मेरी मासी की बात सुन ली थी। मेरी भाभी को पता था शिवम के बारे में, तो मेरी भाभी ने उनको बोला था, जब रिश्ते के आ रहे थे ना, मासी को बोला था कि आप लोग रिश्ते ऐसे देख रहे हो, फाइनल भी करने की कोशिश कर रहे हो, एक बार ताना दी से पूछ लो उनकी लाइफ में कोई है तो नहीं। और मेरे मौसा जी ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, उसका बॉयफ्रेंड है और तुम यहाँ पे हमसे रिश्ते फाइनल करवा रहे हो। तो मेरी मम्मी कहती तेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अब उस टाइम पे ना टिकटॉक का टाइम था, तो मेरा ग्रुप था, तो मैं एक बंदा था अक्षय, उसके साथ वीडियोस बनाती थी। तो मम्मी का ध्यान गया अक्षय पे। मम्मी कह रही वो अक्षय तेरा बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं। अब फिर मैंने सोचा यार अब जब पता चल ही रहा है तो फिर अब सीधा सीधा सभी बताते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी अक्षय नहीं है। फिर मैंने बोला कि मम्मी शिवम है। ओ भाई उसके बाद तो गालियाँ। शॉकर लगा होगा ये बेस्ट फ्रेंड के नाम पे क्या छल कर रहे हो हमारे साथ। तुमने हमें ये बनाया हुआ है। वो गालियाँ थी लिटरली, उसमें बीप भी नहीं थी। तो मैंने और अगले दिन कोविड लग गया। मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उस टाइम पे और कॉलेज भी चल रहा था, और उसके बाद हो गया कि अब घर जाओ, लॉकडाउन, घर जाओ। घर वाले फिर उस टाइम पे प्रेशर करने लग गए ना, दिल्ली में तो बहुत केस आ रहे हैं, वापस आ जाओ। अरे और उसके बाद मैं घर गई, और उसके बाद वो 1.5 साल मेरी जिंदगी का। एंड आप भी आ गए थे वापस सहारनपुर, या आप चंडीगढ़ चले गए थे? मैं सहारनपुर आया था, बट बीच में खुला था ना 2-3 महीने बाद मैं फिर चंडीगढ़ चला गया था उसके बाद। तो आपके घर में तो आई गेस पता चल ही गया था। मैंने फिर अभी जैसे से बताएगी इसने घर पे बोला था। तो मेरे घर में जैसे ही लॉकडाउन लगा मैं घर पहुंची, और मेरे घर में मातम कि भाई इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये तो बिगड़ी हुई लड़की घर में वापस आ गई है, और वो भी इंटरकास्ट वाली है। ये तो बिल्कुल साफ मना कर दिया। मेरे ना ताऊ जी की घर में बहुत चलती है, उनसे बिना पूछे कुछ नहीं होता घर में। तो मेरे स्टिल डैड थोड़े से चिल हैं। सबकी स्टोरी ऐसे कैसे हो रही है यार? जिस कपल से पूछ लो उनके यही है। मेरी फैमिली तो फिर भी ठीक है, ताऊ जी नहीं मान सकते, शायद दाई जी नहीं मानेंगी। मैक्सिमम लोगों की यही कहानी होती है। मेरे मम्मी पापा को तो चलो मैं फिर भी मना लूं, दादा दादी नहीं मानेंगे। मेरे मम्मी पापा तो फिर भी मान ले, बुआ नहीं मानेंगी। अरे भाई मेरा तो ताऊ जी का बहुत स्ट्रिक्ट सीन है। तो उनके पापा ने तो मुझे साफ मना कर दिया, नहीं हो पाएगा, इसे खत्म करो, हम रिश्ते जो देख रहे हैं उन्हीं में से एक फाइनल होगा। और मैं अड़ी रही, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं पता। ऐसे करके आई गेस 3-4 महीने लड़ाई चलती रही। मेरे घर वालों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मेरा रूम ऊपर होता था, सिर्फ खाने के लिए नीचे आती थी, उसमें भी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। वो टाइम चला भाई। मतलब उन्होंने वो क्लियर कर दिया था कि ऐसा है, हमसे रिश्ता खत्म कर दियो तू, खत्म है बिल्कुल। अगर वहाँ शादी करी तो तूने। और आपकी तब इधर बात चल रही थी इनसे? हाँ मैं इससे तो बात कर रही थी। घर वालों ने तो बोला होगा ना कि नहीं करनी है मुझसे बात, ये वो है। उन्होंने बोला था, लेकिन वो ये वाली बातें चल रही थी ना कि भाई कैसे करूँ मैं। मतलब उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा था लाइफ में ऑलमोस्ट सब चीज़ें खत्म हो रही है मेरी, कि भाई बंदा भी जाने वाला है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, बिल्कुल हस्बैंड मान चुकी हूँ, और घर वालों से तो रिलेशन खराब हो रहा है क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे।
वो बट इसमें एक चीज मुझे लगता है क्लियर थी हमारे दिमाग में कि हमने कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जो हमारी मम्मी पापा की जिसमें बेइज्जती हो या कुछ भी ऐसा हो। भागने वागने कभी नहीं, मतलब कभी बात भी करते थे ना मजाक में तो ये कहते थे यार छोड़, इस बारे में बात ही मत कर। वो सॉर्टेड था कि कभी घर वालों की डिसरिस्पेक्ट हमारी वजह से तो नहीं होनी चाहिए। और मेरे घर वाले बहुत ही सामाजिक हैं, उनके लिए तो समाज इज लाइक भगवान। तो उन्होंने तो मुझे छूटते कहा था समाज में हमारी थूथू होगी, ये क्या है। फिर सेम स्टोरी, जहाँ देखो हर किसी की लड़की की फैमिली इतनी सामाजिक होती है कि दे आर लाइक ना। मेरी तो बहुत है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो फिर उसके बाद फिर 6 महीने ऐसे ही निकल गए, उन्होंने ताऊ जी को कुछ नहीं बताया था अभी तक। फिर एक टाइम आया कि पापा ने कहा कि अब ये तो मान नहीं रही है, अब मुझे भाई साहब से डिस्कस करना चाहिए। पापा गए ताऊ जी के पास डिस्कस करने के लिए अकेले। 3-4 घंटे हो गए, पापा ही वापस नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई ऐसी क्या डिस्कशन, 3-4 घंटे हो गए। आए, पापा को तो बहुत डांट पड़ी। ताऊ जी ने इतना डांटा पापा को, इतना डांटा। शुरू में पापा ने ना हमेशा से चिल सीन रखा था, जैसे बेस्ट फ्रेंड घर पे आ रहे, सारे लड़के घर आते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ताऊ जी थोड़े रिस्ट्रिक्टिव थे। ताऊ जी ने बोला तभी मैं बोलता था देखो लड़कियों को छूट नहीं देनी चाहिए, तूने अपनी लड़कियों को कभी लड़की नहीं समझा, लड़का बना के इधर से उधर हवाइयों में ये करता था। उनकी बहुत बहुत वाट लगी। उसके बाद फिर वहां से सब ना 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 ना, मैं भी उसी के बीच मैंने अपने घर पे फिर खुद से बता दिया था। इसने मुझे बोल दिया था कि अब मेरे घर पे झगड़े शुरू हो गए हैं, ऐसा ना हो कि मैं लड़ के मनाऊं फिर तेरी साइड से प्रॉब्लम आ जाए, तू भी अभी शुरू कर दे घर पे। कि मतलब मैंने तो बता दे कि हाँ ऑफिशियली बंदी है भाई। मैंने कहा यार 2-3 साल बाद करेंगे, जब भी करेंगे मेरे को तभी बताइयो ना यार, मैं क्यों इतना अभी इतनी बसूड़ी तेरे वाली रोज रात सुनता हूँ, फिर मैं तुझे अपनी बसूड़ियाँ बताऊंगा घर की। इसने कहा नहीं, घर पे बात करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, एक आज्ञाकारी पति के नाते मैंने भी घर पे फोन करा, पापा को बोला। मैंने उस टाइम पे मैं बीच में दिल्ली गया हुआ था दोस्त के पास, तो मैंने बोला पापा ऐसे ऐसे है सीन और तान्या के साथ शादी का सीन उसके घर पे देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ। पापा का छूटते ही एक लाइन था, वो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पापा ने कहा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और ठीक है तुम्हारा मन है तो ओके है। मैंने कहा पापा मम्मी से बात करो, क्योंकि मेरी मम्मी का भाई ऐसे सीन है कि ना, जब मैं कॉलेज में गया था ना, मैंने एक म्यूज़िक का ऑडिशन दिया था जिसमें मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन सिंगिंग का। तो मेरी मम्मी रोई थी, कहती क्यों नहीं हुआ तेरा, अब तू भी जॉब करेगा, मुझे नहीं चाहिए मेरा बेटा जॉब करे, मुझे तो एंटरटेनमेंट लाइन में चाहिए मेरा बेटा। दिमाग में मतलब ऐसा उल्टा था। मुझे था मम्मी तो रो देंगी इस बात पे कि इतनी जल्दी शादी पे पड़ के अपने करियर को क्या करेगा ये। तो बस फिर पापा वगैरह ने मनाया इस तरीके से मेरे घर पे उस टाइम पे। So your mom got convinced? मान गई नहीं, मीटिंग्स रखवाई थी, मामा जी को बुलवाया उधर करनाल से, सबको बुलवाया, सबने समझाया कि देखो 2-4-5 साल बाद तो करनी है, पसंद की लड़की है, इतने सालों से साथ हैं, जैसे तैसे मतलब मान गई मम्मी। तब ये नहीं था कि अभी करनी है शादी, तब तक वो स्टेज तब ये था कि बस इन दोनों की बता दिया था कि हाँ ये लड़की है और इनकी करानी है, मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ, हो गए थे। कमिंग टू योर साइड। फिर उनको पता चल गया कि भाई अब ये नहीं मानने वाली। मैंने बोला, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। मैं रोज रात को बैठ के रिक्वेस्ट करती थी कि एक बार बस मिल लो उससे, करनी ना करनी बाद में आपके हाथ में, एक बार मिल लो। पापा कहते हम तो जानते ही। मैंने कहा एज अ पर्सन आप अभी नहीं जानते, आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी क्या सोच है, क्या फ्यूचर गोल्स हैं, वो सब जानो। एक दिन मीटिंग हुई, शिवम को घर पे बुलाया गया। हाँ जी, क्या होता है म्यूजिक में सीन, सब हमें उन्हें कुछ समझ में ही ना है कि तो देखना ही है ना, जहाँ अपनी बेटी को भेजना है कि किस तरीके से फ्यूचर है, क्या है। तो उसके बाद पापा को शुरू से, पापा मम्मी को शिवम अच्छा लड़का है ये पता था, लेकिन उनको फाइनेंशियल्स भी देखने थे ना कि हम जहाँ पे भेज रहे हैं कि सही है ना। हाँ, तो फिर उन्होंने इससे सब कुछ पूछा, तो फिर उनको सब ठीक लगा कि भाई बच्चा तो अच्छा ही है। फिर वो फिर से ताऊ जी के पास गए। ये लाइन भी समझ नहीं आती ना सबको। हाँ। मतलब एंटरटेनमेंट लाइन, अभी कंटेंट क्रिएशन को देख लो, हमारे को किसी को समझाओगे वो कहेंगे पैसा कहाँ से आता है। और स्पेशली पता है लड़कों के लिए ये एक्सप्लेन कर पाना ज्यादा टफ है अभी भी ना। गर्ल्स आर लाइक फिर ऑन अ बेटर साइड हियर, बट लड़कों के लिए जस्टिफाई कर पाना, चाहे हमें अंदर से पता है कि व्हाट वर्थ वी आर, हम जो बात कर रहे हैं उससे कहीं अच्छा ही कर रहे हैं, बट हम वो चीज को ना जस्टिफाई नहीं कर पाते कभी कभी। क्या करता है लड़का, वीडियोस बनाता है जी, पैसा कहाँ से आता है जी, पता नहीं जी। ऐसी हवा में रहती है बात। हाँ, तो वो तो हम ही जानते हैं कि यार हम कितना कर रहे हैं कि आपकी लड़की सही रहेगी, बट वो सामने वाले को वो एफर्मेशन दिलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्लस उस टाइम पे ना भाई कंटेंट क्रिएशन इतना ज्यादा फेमस भी नहीं, और अभी भी नहीं मानते भाई। जब मतलब ना दूर से देख के यार कोई खुश है कि वाह इनका लड़का, लेकिन जब अपनी लड़की देने की बात है ना कि तब देनी है, तब सबको लगता है कि अरे अच्छा देनी है। बट इतना 100% में कहता उस टाइम पे तो चलो ठीक से उन्हें समझ नहीं आया था कि ये कैसे किस तरीके से पैसे।
अनस्टेबल है ना भाई। 4 महीने ना आने को कुछ ना आए, 5वें महीने हो सकता है आप इतना कमा लो, कोई IAS जितना आप 1-2 महीने में कर लो, वही बात है, मतलब ऐसी चीज़ है। तो उस टाइम पे कन्विंस इतना ज़्यादा शायद वो नहीं हुए थे, बट इतना 100% है कि आज वो कन्विंस्ड है अच्छी तरह सारा कुछ। सो फिर उसके बाद योर डैड वाज की लाइक ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अब फिर उन्होंने ताऊ जी को मनाया कि वो नहीं मान रही है। ताऊ जी कह रहे डॉक्टर के रिश्ते आ रहे हैं, डायमंड के व्यापारियों के रिश्ते आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के रिश्ते हाँ कहाँ कर रहे हो, पछताओगे ये वो। ताऊ जी तो एक बार के लिए बोलते थे कि तुम यहाँ पे शादी करोगे तो हम पार्ट ही नहीं होंगे तुम्हारी शादी का। लेकिन फिर धीरे धीरे करके सब कुछ सेटल हुआ, मान गए। एंड यू उस टाइम पर यू ऐसे हो गए ना आपकी फाइनली। उस टाइम पे मैं खुश, मैंने कहा यस मान गए मेरी 1.5 साल की मेहनत पूरी हो गई। फिर उन्होंने कहा 6 महीने में शादी, और इसके यहाँ से फोन आ गया कि हम तो नहीं कर पाएंगे 6 महीने में शादी। मैंने कहा ये तू क्या कर रहा था, तूने जब घर पे बताया तो बताया नहीं था कि पूरा कुछ, क्या मैंने तो सिर्फ ये बताया था बंदी है। मैंने कहा भाई शादी, मैंने कहा मेरी 1.5 साल की मेहनत वेस्ट। अब फिर इसके फैमिली को मनाया गया, मीटिंगें करवाई, सारे सबको बुलाया, रिश्तेदारों को। मैंने कहा मम्मी को मनाओ प्लीज प्लीज, फोन कर करके। तो बस फिर मम्मी मान गई। उसके बाद अगला टास्क आया था कि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे शादी के लिए, क्योंकि एक मेंटली बंदे को प्रिपेयर होना पड़ता है ना, खर्चे बहुत होते हैं। प्लस हमारे शहरों में क्या होता है, हर बंदा एक दूसरे को जानता होता है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को ये भी होता है कि हमें अच्छी ही करनी है, नाम करना है, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे 1-2 सॉन्ग्स ऐसे भी आए हुए थे जो कि बहुत अच्छे फटे थे। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा चले थे, उधर की साइड हरियाणा, हमारे सहारनपुर में भी बहुत चले थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक था अपने शहर का तो ये हीरो है, और उसकी शादी फिर उसी पार पे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें इनको भी मैच करना था, क्योंकि मारवाड़ियों में क्या होता है, थोड़ा गोल्ड वोल्ड भी बहुत ज़्यादा देना लेना, और बड़ा दिखावा बहुत ज़्यादा होता है मतलब शादियों में। तो ठीक है सब करते हैं, बट हमारे में इतना ज़्यादा नहीं था। पंजाबियों में भी होता है, बट जो हमारी पर्टिकुलरली फैमिली है उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, शोशेबाजी नहीं है। बट हमने कहीं ना कहीं दिमाग इसमें भी लगाया कि यार अब वो इतना दिल से कर रहे हैं तो हमारी तरफ से भी होना चाहिए। तो मुझे याद है शादी में ज़िंदगी का फर्स्ट ऐसा टाइम था जब मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स बेचे थे। आज तक मैंने ज़िंदगी का रूल बनाया हुआ, मैंने वो कभी बेचने ही नहीं, वो आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को जाएंगे। वो फर्स्ट टाइम था मैंने शादी पे वो अपने म्यूचुअल फंड्स बेच के इसके लिए गोल्ड वोल्ड लिया था। उस टाइम पे फाइनेंशियली हम ठीक थे, बट ऐसा नहीं था कि खचाखच एकदम से 6 महीने में शादी करनी है, ले भाई पकड़ 50-70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं था। और मेरी फैमिली तो बचपन से ही प्रिपेयर्ड थी। हाँ, वो लड़कियों के लिए तो ऐसे ही प्रिपेयर्ड होते हैं कि 1-1.5 खोखा अलग से करके रखा हुआ है। हाँ, लड़की पैदा होती है इनके यहाँ पहले ही गोल्ड रख लो, शादी पे काम आएगा, ये ले लो शादी। मेरे 18th बर्थडे पे मुझे डायमंड का पेंडेंट सेट मिला था। मैंने कहा ये कैसा गिफ्ट है, ये तो आपके काम का है, आप उठा के रख दोगे इसको अभी तिजोरी में अपनी, तो मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं है। कह रहे नहीं ये फ्यूचर में आगे काम आएगा, सही कॉलेज थोड़ी ना डाल के जाएगी। वो मिला भी नहीं था मुझे, उठा के रख दिया, शादी के बाद ही मिला। तो ये सब था। तो फिर हुई बढ़िया एकदम। हाँ मतलब शादी बढ़िया हुई थी। मतलब मैं थोड़ा सा ऑफ था पूरी शादी में। जितनी फोटोज आप देखोगे मेरा मुंह ऐसे फोर्स्ड स्माइल नहीं होती ऐसे भाई, आप मानोगे, आप हैरान हो जाओगे बात सुन के कि शादी पे जब मैं बैठा हुआ हूँ ना, मेरा ध्यान कहाँ है। शिवा भाई एक वो थे जिनसे हमने डीजे करा था वहाँ बुक, शिवा भाई ऐसे आवाजें मार रहा हूँ, उधर रस्में चल रही हैं, वो कूलर उधर की साइड करवा दो। मतलब मैं अकेला ही था जो सारी चीजें मैनेज कर रहा था। मेरी मम्मी एंजॉय कर रही है, पूरी नाच रही है, मतलब जैसे होता है ना कि माएँ संभाल रही हैं, हाँ जी आप खाना खाए, मम्मी कह रही मेरी वीडियोस फोटोज बढ़िया आनी चाहिए। मेरी मम्मी इस मामले में एंटरटेनमेंट में मतलब वो है, पागल है बिल्कुल कि मुझे एंटरटेनमेंट करना है। तो मम्मी ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, अपने मजे कर रही है। मेरी बहन अपनी फोटोज फ्रेंड्स के साथ बिजी है। मेरे पापा थोड़ा बहुत संभाल रहे थे और मैं संभाल रहा था अपनी शादी पे। घोड़े वाले को कितने सुनो, इतने निकाल के उसे दे दो, ऐसे लगा हुआ था मैं अपनी शादी। और मेरी साइड से तो मुझे पता ही नहीं क्या कब हुआ। मेरे साइड तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है भाई, सारे लोग लग सब कुछ मैनेज हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। तो मतलब शादी तक का टास्क बड़ा मुश्किल था। मतलब मैं कभी नहीं कहता कि ये दोबारा इतनी टेंशन मेरे दिमाग पे आए, बट ये पता था कि सब कुछ ये कर रहे हैं एक अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, तो वो कर दिया वो सारा कुछ। एंड वो वाला जो मोमेंट होता है कि यार इतने सालों का रिलेशनशिप, नाउ अब फाइनली द डे हैज कम जहाँ पे अब ऑफिशियली सब कुछ हो रहा है, वो फीलिंग कैसी होती है? लाइक वो सुबह शादी वाले दिन की मॉर्निंग। मैं तो एंगेजमेंट पे बहुत रोया था। मैं स्टेज पे ही रोया, स्टेज पे पूरी वीडियो शूट हो गई। मेरे को मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं रोऊंगा नहीं उस दिन। भाई इतना फूट के रोना निकला, इतना फूट दोस्त भी रोने लगे, रिश्तेदार भी रोने लग गए। वो ऐसे हो गया, एक होता ना बस जैसे एक आध आंसू है ना भाई, मैं रो रहा जैसे बच्चे रोते हैं ना ऐसे रो रहा हूँ भाई। और मैंने हक कर लिया ऐसे,
मैंने हक कर लिया, मुझे शर्म आ रही है, कैमरे वाले मेरे फेस आ जाएगा दूसरी साइड मुंह करके, वो साला कैमरे वाला घुमा के इधर आया मेरे फोकस में, पूरी आंख लाल, सारा खराब और का मामला। अल्लाह बड़ा भाई, और मैं इसे छोड़ नहीं रहा, हग कर रखी है कि भाई मैं दूर होऊंगा, गंदा लगूंगा। मतलब शायद हम कितने 1 मिनट तक नॉन स्टॉप मैंने पकड़ के रखा, रोता ही रहा मैं, रोता ही रहा बस। व्हाट वाज योर रिएक्शन? या मेरे ना लेंसेज लगे थे जिंदगी में पहली बार, मैं रो ही नहीं पा रही। मेरे को इतना रोना आ रहा, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करी कि रो नहीं सकती, लेंसेज बह जाएंगे, मेकअप बह जाए। मैं बहुत ही मेकअप खराब हो जाएगा। लेंसेज ही नहीं लगाए थे, वो पहली बार लगे, तो मुझे पता भी नहीं कि रोने से लेंसेज बाहर आ जाते हैं क्या। और मैं रोने की मैं ऐसे कर रही हूँ कि वापस अंदर आंसू चले जाए, मेरे लेंसेज बाहर। नहीं, लेकिन ये इमोशनली मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ऐसा है कि ये जैसे इसको रोना आ रहा है ना, लेकिन इसको कंट्रोल करना है, ये कर लेती है। हाँ, जैसे हर एक का अपना नेचर होता है, तो मेरा इमोशन वाला जो सीन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे है। गुस्सा आएगा, नहीं आएगा तो शायद बड़ी से बड़ी बात पे ना आए, और अगर आ गया तो भाई कभी कभी बिल्कुल आपे से बाहर हो जाना, मुंह लाल हो जाना, या फिर कभी ऐसे है कि रोना आ गया तो छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा रोना आ जाए, किसी और को देख के रोना निकल आएगा। तो मुझे लगता है ये शायद आर्टिस्ट वाली चीज़ है मेरे अंदर शुरू से, क्योंकि और ये वाले उसमें क्या होता है ना कि मूवी सीन्स देख के भी आ जाते हैं कभी कभी। आप कोई ऐसी रील देख लो, कोई ऐसी मूवी के अंदर पोर्शन आ जाए ना जो बहुत टचिंग हो, भाई वो चालू हो जाता है एकदम टप टप टप। तो वो तो चलो एंगेजमेंट पे ही हो गया जितना। और ये पता है, ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट आजकल तो नहीं ट्रेंड बन गया। लाइक गर्ल्स पहले ही कहती है मेरी एंट्री पे अगर तुम नहीं रोए और तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आए ना, फिर देखना। अब देखो, मेरे को क्या लगता है, जो एक अरेंज मैरिज सेटअप में जिनकी शादी हो रही है, लड़का लड़की अभी 5-6 महीने पहले मिले हैं और थोड़ी बहुत कोर्टशिप पर शादी, उसमें अगर लड़का लड़की रो रहा है ना, मेरे को पर्सनली लगता है यार बेटा तू कैमरे के लिए रो रहा है। देख ऑनेस्टली तू कैमरे के लिए रो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है 5-6 महीने में हो गया जो तेरे को अब अपनी वाइफ को देख के रोना आ गया। दिस इज एन इमोशन जो ऐसा होएगा ना कि आप 5-6 साल से किसी एक इंसान के लिए रोज दुआ मांग रहे हो कि यार ये मुझे जिंदगी में मिल जाए, और जब एक्चुअली यू सी दैट ड्रीम कमिंग ट्रू, आपके पेरेंट्स खड़े हैं और अब आप हक से कह सकते हो दिस इज माई पर्सन, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें नेचुरली अंदर से दोज टीयर्स कम कि यार वो रोक ही नहीं सकते आप कि यार ये हो रहा है जो मैंने जिसका हमेशा सपना देखा है। बट यार अब 4 महीने की शादी के बाद ऐसे कोर्टशिप के बाद ऐसे रो के दिखाओ, भाई तू रील के लिए कर रहा है कि तेरी रील कट वो जर्नी होती है ना भाई। वो रोना इसलिए नहीं आता कि वाओ इतना डेकोरेशन है, शादी हो रही है, वाओ आई एम वेरी हैप्पी, वो वाली चीज़ नहीं होती है। उस टाइम पे ना भाई फ्लैशबैक चलता है, सारा लड़ाइयाँ झगड़े, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, सारा कुछ एक साथ निकलता है ना, तो वो निकलता है भाई। वो दैट इज द रियल इमोशन जो निकल रहा है बाहर की, भाई ये हमने जिस चीज को हर वक्त पे मांगा था, दिस इज कमिंग ट्रू नाउ। वो तो वो वाला रोना था, वो तो बहुत ही गंदा रोना था। दूसरी बार रोया था ये जिंदगी में मेरे सामने उस बार। हाँ, हो सकता है। और फिर शादी वाले दिन सब चलता, तो उस दिन नो इमोशनल सीन। हाँ नहीं, उस दिन ठीक था बिल्कुल। उस दिन तो हमें टाइम ही नहीं मिला था, इतने सारे लोग, एक तो कैमरे के आगे बैठ के बस स्माइल करते रहो, सब आके भाई इनके यहाँ फोटोज से बहुत, इनके खिंचवाएंगे। बहुत रिश्तेदार आते हमारे हैं, यहाँ इनके बहुत 1000-1200 लोग इनके साइड से थे, 250 हमारी साइड से थे, हिसाब लगा लो आप। हमें बहुत सामाजिक लोग हैं मेरे घर बहुत ज्यादा सामाजिक लोग हैं। अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। और इतने लोगों को मैनेज करना भी वो मेरे हिसाब प्रेशर से एक अलग ही हो जाता है यार कि बहुत और इंसान talent वाली बात फोटोज के है। लिए स्माइल करते करते ही थक जाए, हर एक नई इंसान नई फैमिली के साथ और अगेन पोजिंग एंड मुंह ही थक जाए हंस हंस के, तो आई गेस। बट चलो फाइनली अब शादी भी हो गई, एवरीथिंग इज डन। तो जब वो ट्रांजिशन आता है गर्ल्स के लिए, आई फील थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांजिशन होता है, बिकॉज यार वो तो एक नए घर में, नए लोगों के बीच में, नई फैमिली में, लड़का फिर भी उसी घर में है जिस घर में वो था, बट गर्ल्स आर गेटिंग इनटू अ न्यू फैमिली। कैसा होता है? बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। मतलब मेरे को लगा यार सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैं रूम छोड़ना, है ना, अपना बेड, अपना रूम, अपना टेडी, ये सब चीज़ें छोड़ के जाना, अपनी अलमीरा छोड़ के जाना जिसमें तो तुम रोज़ कपड़े निकाल के पहनते हो। स्पेशली मम्मी पापा जो सुबह उठते ही मम्मी चाय, मम्मी कॉफ़ी, अब वहाँ जाके खुद ही चाय बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं रहता ना कि सासू मम्मी कॉफ़ी चाय। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है। तो एक जो मतलब सोची होती है लाइफ, जैसे शादी से पहले आप इमेजिन कर रहे होते हो कि यार शादी के बाद ये ऐसा होएगा, वैसा करेंगे, ऐसा वैसा, वाज इट द सेम और बिल्कुल ही अलग दुनिया दिख रही है? अरे शादी के बाद तो बिल्कुल ही अलग ही लाइफ थी। मतलब हम लोग ना शादी के शायद विद इन अ वीक मोहाली वापस आ गए थे, क्योंकि शिवम के काम की वजह से। तो मैं 1 हफ्ता घर पे रही, वो 1 हफ्ता बहुत ही चिल की, नया नया है सब कुछ अभी फैमिली के साथ। असली चेंजेस आए जब हम मोहाली शिफ्ट हुए। हाँ मतलब हमारी लाइफ में बेसिकली
ये वाली चीज़ नहीं थी जैसे आप कह रहे हो ना कि एक नई फैमिली में जाना लड़के के लिए इजी होता है, हम दोनों के लिए ही मुश्किल था क्योंकि मैं भी बाहर रहता था घर से। You both were living by yourself. एक दूसरे मतलब हम दोनों ने ही घर छोड़े थे एक तरह से, ये लगा लो पहले से ही छोड़े हुए थे, एक तरह से फ्रेम किया जाए सेंटेंस को तो हम दोनों ही घर से दूर थे। तो हमारी असली जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, प्रॉब्लम्स कह लो या असली जो चैलेंजेस थे, वो तब स्टार्ट हुए थे। उससे पहले जो कॉलेज का चल रहा था और ये सब चल रहा था वो सब मतलब बहुत छोटी चीज, वो तो ही छोटी मोटी बातें हुआ उसके करती बाद थी। हमने असली चीजें, हमें पता लगा इस दुनिया क्या होती है। हाँ, आटे दाल का भाव क्या है। हम वापस आ गए धरती पे हम अभी तक कहीं और ही जी रहे थे। तो क्या अपने उस लव में या उस कनेक्शन में कुछ डिफरेंस फील हुआ शादी के बाद, जो पहले एक था और बाद में जो हुआ? बीच में कुछ टाइम हुआ था बीच में, मतलब झगड़े इतने ज्यादा हो गए थे उसमें हमारे। मतलब शादी के बाद ऐसा होता है ना कि सबकी हैप्पी लाइफ चल रही है, ओ हनीमून फेज, ये वो, हमारा रिश्तेदारों से मिलना, वो बबल बर्स्ट होता है एक टाइम के बाद। हाँ, तो हमारा वो हनीमून फेज नहीं आया। मतलब हम जैसे शिफ्ट हुए ना मोहाली, तो शिवम साइन था एक कंपनी के साथ, वो कंपनी छूटी, तो मतलब हमारे ना फाइनेंशियल्स बहुत डाउन गए उस टाइम पे, तो हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब यार कहते हैं कि लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यार पैसा लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा पैसा, ना तो मैं इसकी लाइन को करेक्ट करूंगा, पैसा लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम जरूरी पड़ता जरूरी है बहुत कि है। आप जरूरतें पूरी कर सको। इक्विवेलेंट ही है दोनों। पैसे तुम लव से घर नहीं चला सकते, खाना दाल चावल पनीर ये सब नहीं खरीद सकते, उसके लिए पैसा ही जरूरी है। तो उस तब वो रियलाइज हुआ कि भाई ये क्या हुआ है, ये जिस कंपनी के साथ शिवम साइन था वो छूट गई, वो जहाँ पे ये शिवम रह रहा था ना वो उन्हीं का दिया हुआ फ्लैट था, तो अब हमें एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा जहाँ का खुद हमें रेंट भी देना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारे झगड़े शुरू हो गए। ये मैं ज्यादा अच्छे से बता हाँ, पाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा इमोशंस बेसिकली क्या हुआ क्या था, अभी तक कुछ खर्चे नहीं थे भाई, हमें मैं सिर्फ राशन खर्चना होता था क्योंकि मुझे लेबल ने ही फ्लैट दिया हुआ था, लेबल ही ट्रिप्स के लिए स्पॉन्सर करता था, लेबल ही गाने शूट कराता था, हर चीज़, कपड़े भी लेबल लेके देता था कि शूट्स पे कपड़ों की जरूरत पड़ती है। एक तरह से मुझे कुछ नहीं खरीदना पड़ता था, जितना नॉर्मल थोड़ा बहुत कमाते थे उसमें भी बचा लेते थे। शादी के बाद क्या हुआ, लोग कहते हैं ना इंडस्ट्री में जब आप शादी कर लो ना तो इंडस्ट्री वाले आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा सिर्फ सुना ही था, ऐसा मैंने फील करा शादी के बाद। हाँ, जितने 2-3 लेबल्स के साथ मेरा काम चल रहा था, कोई एक लेबल नहीं 2-3 लेबल्स के साथ काम चल रहा था, सब ने थोड़ा सा किनारा करना शुरू किया। अब मुझे नहीं पता वो शादी की वजह से क्या उनकी गलती है नहीं है, जज नहीं कर रहा मैं, बट ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गाने मैं रेडी कर रहा हूँ, मैं सॉन्ग्स रेडी कर रहा हूँ, मैं लेबल्स को पिच कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, रिप्लाई ही नहीं आ रहा। एक होता है ना कि हाँ मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शिवम ये बेटर कर सकते हैं, रिप्लाई नहीं, सुनता हूँ। उससे पहले क्या होता था कि ऑफिस आ जा शिवम, आजा, आके बैठ के सुना मेरे को, मैं करता हूँ कुछ फाइनल। उसके बाद मैं कहता था आऊँ ऑफिस गाने सुनाने, तो कहते थे व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं बता दूंगा तेरे को सुन के। मतलब वो मुझे चेंजेस दिखे सबके उसमें। धीरे धीरे फ्लैट उन्होंने बोल दिया कि साइन ख़त्म करना है, अब ख़त्म करो, फ्लैट छोड़ना पड़ गया। अब रेंट एक नया स्टार्ट होना था 20,000 रुपये महीना, जो कि था ही नहीं कहीं ज़िंदगी में। खर्चे बढ़ गए, धीरे धीरे बड़े, मतलब आगे शादी में आगे बढ़ रहे थे हम, फिर रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना आना, खर्चे, ट्रैवल, ये वो बढ़ते गए भाई। झगड़े शुरू हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि दिमाग में बैक ऑफ द हेड हर टाइम ये चल रहा है मैं अपने फाइनेंशियल्स को कैसे कंट्रोल करूँगा। तो कहीं ना कहीं इसकी छोटी सी बात पे भी मुझे एकदम से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाना, लड़ाई हो जाना। एक बार इस बात पे लड़ाई हुई थी हमारी, मैं गेम खेल रहा था क्लैश रॉयल, मुझे याद है, सॉरी, क्लैश रॉयल खेल रहा था मैं, तो ये मना कर रही थी कि शिवम क्यों यार सारा दिन गेम खेलते रहते हो, आ जाओ, ऐसी बेसिक सी बात। भाई उस पर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई लड़ाई, झगड़ा भाई, ये रोने लग गई, ये दूसरे कमरे में जाके इसने अंदर से बंद कर ली कुंडी। और मेरे को भी देखो आगे, इतना गुस्सा आया भाई, मैंने दरवाजे को ऐसे झटका मारा, वो कुंडी टूट गई और दरवाज़ा खुल गया। और मैंने इसको देखा, ये ऐसे डर गई कि ये मुझे मारेगा तो नहीं अब आके। मतलब वो इसके चेहरे पे दिखा कि मैं जिस गुस्से में आया था ना, वो इसको तो कोई किसी को भी ये लगेगा कि अब ये मारेगा मुझे किसी तरीके से, बट वो हुआ नहीं। मैंने इसका चेहरा देखा ना, मेरे को वो तो बहुत डर गई यार। तो शायद वो आखिरी दिन था, इतना गुस्सा मैंने फिर दोबारा कभी किया नहीं। कभी नहीं। 3 साल हो गए इस बात को, आज तक इतना गुस्सा इसने कभी नहीं करा फिर। बट फिर वो उस टाइम पे मोमेंट वो डीएस्केलेट हो गया था भाई। वो फिर वो ना मैं भी चुप हो गया, ये रोने लग गई, धीरे धीरे इसके इमोशंस भी ठंडे हो गए, मेरे को भी रोना आ गया उस टाइम पे, या थोड़ा सा जैसे भी कह लो हो गया। फिर खाना खुना खाया साथ में, फिर सॉरी मैंने ही करी कि यार ठीक है लड़ाई अपनी जगह, बट ये मैंने गलत करा।
हाँ मतलब मैंने ही करी क्या होता है। नहीं वो आदत हो गई है मुझे, सॉरी बोल के। तो बस ये था भाई, वो शायद आखिरी दिन था कि इतना गुस्सा मैंने उसके बाद शायद कभी करा नहीं। मैंने सोच लिया था, मैंने कहा यार अगर आपकी बंदी के चेहरे पे आपको ये दिख रहा है कि वो अनसेफ फील कर रही है तो वो तो इससे घटिया बात कोई हो ही नहीं सकती। वेरी ट्रू। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब आई गेस ये भी एक फेज़ होता है एक मैरिज का, आई गेस जहाँ पे ना आपको बहुत सेंसिबली चीज़ें चलानी पड़ती हैं। मतलब जो लोगों को लगता है नहीं यार शादी हो जाएगी फिर तो सब स्मूथ ही है, फिर तो सब चिल ही है, क्योंकि आजकल हमने देखा है बहुत ऐसे कपल्स हैं जो दे आर लाइक कि बस शादी कर लेते हैं, कॉलेज से निकले बस पहले एक बार शादी कर लें, उसके बाद तो हम दोनों की शादी होगी तो सब स्मूथ होगा। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है रियलिटी रियल वर्ल्ड के अंदर। नहीं मेरे को भाई ऐसा लगता है उस टाइम पे ना मैं भी बहुत ज़्यादा खाली थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्रुप था, फ्रेंड्स थे, वहाँ पे मेरा फ्रेंड्स नहीं थे। मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी, वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सारे टाइम खाली होती थी। मैं वीडियोस भी बहुत कम बनाती थी उस टाइम पे, तो फिर मेरा भी दिमाग चलता रहा था, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट करा कि मैं यहाँ पे कैसे डिजाइनर्स के अंदर इंटर्नशिप या जॉब तो कर इस सकती वजह हूँ, से ये भी फ्रस्ट्रेटेड रहती मैं भी है, बहुत कभी इसके एंड frustrated से रहती थी। लड़ाई एस्केलेट हो गई, कभी मेरे एंड से हो क्योंकि गई। मेरे ये को था। खाली बैठने की आदत ही नहीं थी। 4 डेज कॉलेज, 5 डेज कॉलेज और फिर उसके बाद 2 दिन टिकटॉक। मैं खाली नहीं बैठती थी। मेरे फ्रेंड्स जब संडे को एंजॉय कर रहे होते थे ना, मैं सुबह उठ के वीडियोस बनाने चली जाती थी। मैं को ऐसे अपने आप को बिजी रखती थी मैं हमेशा। वहाँ जाके मैं बिल्कुल खाली, नो फ्रेंड्स नथिंग, तो मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गई थी। फिर हमने काम पे फोकस शिफ्ट करा अपना। इस चीज़ में ना शायद मतलब मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ हमारी तो इसमें क्या बेसिकली अभी भी मैंने नोट करी है जो चीज़, वो ये है कि देखो इसने अपनी गलती अपने मुंह से बताई कि मैं खाली थी, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने आपको अपने मुंह से बताया कि मैं फाइनेंशियल वाली चीज़ें चल रही थी इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड था। तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स ही मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा आती हैं, हम ना दूसरे वाले पे ज़्यादा ब्लेम करते हैं, तूने तेरी वजह से हो रहा है ये सारा कुछ। तो अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना तो आधी लड़ाइयाँ आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। कि एक ना मेरे को ऐसा लगता है झगड़ा हो रहा हो ना, 1 सेकंड के लिए बस ये सोच लो कि एक बार उसकी नज़र से देख के देखता हूँ कि वो जो बोल रही है क्या वो सच्ची में है मेरे साथ, क्या मैं वैसा कर रहा हूँ। बैठ के सोचेगा बंदा भाई 50% तो होगा ही होगा कि आपको लग जाएगा शायद मैंने हाँ ये चीज़ गलत बोली थी। तो हो जाती हैं चीज़ें सही। मेरे को लगता है गलती एक्सेप्ट कर लो ना, तो फिर लड़ाई ऑटोमेटिकली फील कर लो गलती को कि मतलब आपको पता लग जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ मेरी गलती थी सॉरी, तो थोड़े दिन बाद फिर से आ जाएगी चीज़। आप पूरा डीप थॉट दो उस चीज़ को, हो सकता है उसके बाद ये निकले नहीं उसी की गलती थी, फिर आप प्यार से समझा सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है 50% टाइम्स हमारी निकल जाएगी अगर हम बिल्कुल तरीके से सोचेंगे। एंड व्हाट डू यू थिंक कम्युनिकेशन का क्या रोल है, चाहे एक रिलेशनशिप हो या मैरिज हो? क्योंकि कई बार ना क्या होता है, चाहे हम कपल कह लें, कोई भी कह लें, 2 लोग वो ना आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आपने खुद अज्यूम कर लिया शिवम ने शायद ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा सोचा होगा। शिवम को कुछ बुरा लगा तो उसने सोच लिया तान्या का मे बी ये इंटेंशन होगा। सो व्हाट रोल डज अ हेल्दी कम्युनिकेशन प्ले? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। हमारा तो ऐसा होता है कि इसकी कोई बात ज़रा सी बुरी लग जाए ना, हम एक दूसरे का नेचर का विद टाइम पता लग जाता है कि इसके क्या बिहेवियर्स होते हैं। उस टाइम पे मैं हो जाता हूँ चुप, मेरा बोलना बंद हो जाता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे से पूछे थे शिवम क्या हुआ, कि क्यों मतलब चुप है, कुछ तो चल रहा है। हो सकता है इससे रिलेटेड ना भी हो कभी, बट अगर मैं ज़्यादा देर चुप हूँ ना तो इसका मतलब कि इसके दिमाग में कुछ कश्मकश चल रही है, कुछ डीप थॉट में है। तो 50% इसकी वजह से कुछ लग रहा होता कि तूने ये बोला था उस टाइम पे, तो मुझे वो बुरा अभी तक लग रहा है 3 घंटे बाद भी तो मैं बता देता हूँ वो चीज़, फिर वहीं क्लियर हो जाती है। कम्युनिकेशन तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें अपने पार्टनर को ना अपनी हर एक छोटी से छोटी फीलिंग बतानी ही बतानी चाहिए। चाहे तुम्हें लग रहा है कि वो गलत फीलिंग है, बट उसे कम्युनिकेट करो। मैं शिवम को हर चीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी, मतलब बॉडी पे ऐसे रैश भी हुआ है ना, मैं ये भी जाके बताऊंगी कि मेरे बॉडी पे रैश हो रहा है। मैं इसे हर छोटी से छोटी चीज़ बताती ही हूँ। ये लाइफस्टाइल बन जाता है फिर कि हर चीज़, कोई इमोशन है, कोई चोट लग गई, कोई कुछ भी थॉट रैंडम भी चल रहा है, मैं अपने म्यूजिक से रिलेटेड भी थॉट होंगे, इसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या स्केल की बात कर रहा हूँ, मैं इससे बात करता रहता हूँ, इसको समझ भी नहीं आती, करती रहती है बैठ के। सो दिस इज टू यू तान्या कि आजकल ना आफ्टर मैरिजेस कह लो, स्पेशली ज़्यादातर जब शादी होती है ना, तो देखा जाता है कि बहुत बार शादियाँ इसलिए भी आजकल डिसरप्ट हो रही हैं या सेपरेशन वाली चीज़ें आ रही हैं कि गर्ल्स ना बहुत ही ज़्यादा
कंपेरेटिव हो जाती हैं अपने पार्टनर को लेके, स्पेशली सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, जहाँ पे वो ये देखती हैं कि यार मेरी फ्रेंड तो आज मालदीव्स की स्टोरी लगा रही है, मेरी फ्रेंड को तो उसके हस्बैंड ने LV का कुछ गिफ्ट किया है, मेरी फ्रेंड को तो उसका हस्बैंड यहाँ वेकेशन के लिए लेके गया है, यहाँ डिनर्स करा रहा है। एंड गर्ल्स ना उस चीज़ को लेकर ऐसी फिर ये सोचने लगती हैं कि यार मेरी लाइफ कितनी डल है, मेरा हस्बैंड तो ये करता ही नहीं, मेरा हस्बैंड तो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता, मेरी लाइफ तो बेकार हो गई है। क्या ऐसे थॉट्स हिट करते हैं? नहीं, पहले करते थे जब तक खाली थे ना। अब जब से इतना बिजी हुए ना, हिट भी नहीं करते, और मैं शायद हिट करने भी नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को अपनी लाइफ को ना किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए यार। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हमारी वाली लाइफ भी नहीं जी पा रहे हैं, है ना। अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो हम बहुत ही ब्लेस्ड है कि हम इतना कुछ भी कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों देखना। और हो सकता है वो चीज़ें भी हमारी लाइफ में आगे लिखी होंगी और हम दोनों उसको खुद ही ग्रो कर करके उस तक पहुंच ही जाएंगे। तो कंपैरिजन तो मेरे दिमाग में बिल्कुल थॉट्स भी तो नहीं भाई, आता। दिमाग तो क्या है, एक मंकी बोलते हैं, मंकी Monkey माइंड। mind, हर हाँ। टाइम हर तरह का थॉट आएगा। हो सकता है किसी दिन आप सड़क पे चल रहे हो ना, बाइक पे जा रहे हो, साइड में कोई जा रहा हो, ऐसा भी थॉट आएगा दिमाग में से ठोक दूं, मस्ती मस्ती में। दिमाग तो हर चीज रखता है आगे। कंपैरेटिव वाली बात आप कर रहे हो, आते होंगे इसके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आ जाते हैं बहुत आते सारे। थे। उसकी बंदी तो बड़ी प्यार से बात कर, उसने उसको ऐसे नहीं बोला, ये तो ऐसे बोल। बट भाई उसको ही तो हमने समझाना है, वही तो। क्यों हमारे अंदर दो अलग अलग चीजें हैं भाई, मन और आत्मा। मन का काम ही यही है, बस रखते जाओ सामने। वो आत्मा ही है ना हमारी जो बताएगी नहीं ये सही है, ये गलत है, डिस्क्रिमिनेशन। तो उस चीज को ठीक करना हमारे हाथ में ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि थॉट आ ही नहीं सकता किसी के दिमाग में, आना ही नहीं चाहिए, आएगा तो हटा दो उसे। ये प्लस सोशल मीडिया पे देखकर अगर तुम किसी से कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। तुम्हें नहीं पता वो मालदीव्स गए हुए हैं, बट हो सकता है वहां पे जाके लड़ाई चल रही हो। हाँ, बैक एंड पे क्या चल तुम्हें रहा है। वो उसकी फोटो तो दिख जाएगी, ओ ब्रेकफास्ट इन वाटर, बट उस तक पहुंचने में कितने झगड़े और वो सब होगा। एंड स्पेशली व्हेन यू बोथ आर क्रिएटर्स, तो ये तो आई गेस आप लोग बेस्ट जानते हो कि जितना कैमरे पे दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, वो 1% है आई गेस। कि डेफिनेटली आप लोग भी जब अपनी फोटोज पोस्ट करते हो तो लोगों को लगता होगा वाओ यार शिवम और तान्या की लाइफ तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट कपल है, दे अडोर यू लाइक एनीथिंग, विच यू गाइज आर, नो डाउट। बट बैक द स्क्रीन कितनी बार आप लोग लड़ते हो, कितनी बार एक दूसरे से नाराज होते हो, ये होता है, ये कोई नहीं देखता है, नो। तो आई गेस वो हर किसी की लाइफ में होता है। वहां पे क्या होता है ना, लोग ये सोच लेते हैं कि यार मेरा पति अगर एक दिन मेरे से लड़ लिया तो मेरा रिलेशनशिप तो बेकार है, ये लोग तो हमेशा इतने हैप्पी दिखते हैं, इनका रिलेशनशिप बेस्ट है। तो वो आई गेस नहीं रियलिटी जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, दैट्स जस्ट 1% आई गेस। यार कभी भी हम लड़ रहे तो हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे ना उनको दिखाने के लिए। ऐसी लड़ाई चल रही है कि बहस हो रही है तो आप व्लॉग कर लेते हैं बिल्कुल लड़ाई हो रही है, ट्राइपॉड लगा के आती हूँ, ऐसे वाली लड़ाई कभी नहीं होती ना, वो तो हमारी अंदर ही चल रही होती है। प्लस भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ ये नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा बनाया है। फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ ये है कि हम अपने रिलेशनशिप को कितना अच्छा हमने बनाया विद टाइम। अब आज आप ये चीज़ पूछ रहे हो, हम बता रहे हैं, हमें खुद अच्छा फील हो रहा है कि ये चीज़ें, हाँ हम पूरा का पूरा रिवाइंड चल रहा ना, ये प्रॉब्लम्स थी हमने ये किया, ये थी हमने ये किया। तो वो चीज़ में मज़ा है मेरे हिसाब से। अगर लोगों ने पकड़नी है ना तो वो चीज़ पकड़ें कि यार मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसे सॉल्व करूँ। गोल पकड़ लो कि अगले 6 महीने में मुझे ये वाली प्रॉब्लम खत्म करनी है अपनी रिलेशनशिप की, तो हो जाएगी। लेकिन भाई अब लोग इतने वो हो गए ना कि उनको हल्की सी प्रॉब्लम होती है, अरे हटा दूसरा बंदा पटा लेंगे, दूसरा बंदी पटा लेंगे। वो ये सोचते ही नहीं कि हम अपने अकॉर्डिंग कैसे एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढाल दें। वो वाली चीज तो अब लोगों के दिमाग में आती भी नहीं है। एग्जैक्टली मैंने इस चीज़ पे आना था, थैंक यू रेज्ड इट अप, कि आजकल ना एक्चुअली ये वर्ल्ड ऑप्शंस वाला बन गया। हर किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन है, हर लड़की के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हर लड़के की बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं। तो लोगों को ये लगता है ठीक है ना यार, मेरी बंदी के साथ ये इशू आ रहा है, तो मुश्किल चीज़ है ये कि आप अपनी बंदी को समझो, इट्स टाइम टेकिंग, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, उसे जानो, उन्हें ठीक करो। तो उनको लगता है ईजियर ये है, ठीक है इसको बोल दो ब्रेकअप, नॉट वर्किंग आउट, और नए इंसान के साथ स्टार्ट करो। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप एक नए इंसान से मिलते हो ना, तो डेफिनेटली पहले वक्त में तो आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है उससे बात करके, यू गेट दोज बटरफ्लाइज। और अपने पार्टनर के साथ आप एक नॉर्मल पेस पे आ चुके होते हो, वहाँ पे आपको ये नहीं फील होता, तो लोग बहुत इजीली शिफ्ट कर जाते हैं। तो उस मेंटालिटी में खुद को कंट्रोल करना भी आई गेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थॉट तो आता ही होगा हर किसी को कि यार ठीक है ना, इसके पीछे मैं क्या और इतना सर खपाऊं, बेटर है नए इंसान से बात कर लो। हाँ वो कोट है तो व्हेन यू कांट चेंज द मैन चेंज द मैन। लोग इसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं। कूल बनने वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं मुझे लगता है कि अरे हटा दिया उसको मैंने, ये है वो है। मतलब मेरे को तो बिल्कुल बहुत गंदी लगती हैं यार ये चीज़ें। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अपने पार्टनर को मान लोगे, जैसे मैंने मान लिया था कि यार यही है, तो मैं भी इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करूंगी, प्लस इसके अकॉर्डिंग मैं भी चेंज होंगी। बोथ साइड। हाँ बोथ साइड। एक बंदा कभी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता।
तो क्योंकि आजकल तो ना एक्चुअली ये फ्लॉन्टिंग की बात आई तो ट्रेंड बन गया बॉडी काउंट फ्लॉन्ट करना कि भैया किसका कितना बॉडी काउंट है, जितना ज़्यादा बॉडी काउंट उतना बढ़िया वो, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स अ पैरामीटर यार। तुम तो उल्टा यही दिखा रहे हो तुम कितना ईजिली अवेलेबल हो किसी के लिए भी। प्लस भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अपने ऊपर ही है भाई मेरे हिसाब से तो, कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो, इतनी सी बात। अब ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो करोगे जो इन चीज़ों को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, या हो सकता है वो खुद वैसे नहीं हो बट वो बोल इस तरीके से रहे हैं क्योंकि इस चीज़ पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, वो लोग अपनी असली ज़िंदगी में ले जाती है जनता। बट क्या पता वो सीरियस रिलेशनशिप में हो, तुम्हें पागल बना के अपने हिसाब से चला रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं भाई। लोग शादियाँ छुपाते हैं, मेरे बहुत नोन है मेरे जो मतलब ऐसा है कि शादी के बाद मैं तो कभी सोशल मीडिया पे डालूंगी ही नहीं या डालूंगा ही नहीं, बस मुझे बताना ही नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं। भाई आप अपनी बंदी को नहीं दिखा सकते, गाड़ी दिखाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मैंने नई गाड़ी ली, आपकी शादी हुई, आप अपनी वाइफ दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हो। एंड दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट थिंग। कभी आप लोगों को ऐसा हुआ कि नहीं यार मेरे को तो नहीं सोशल मीडिया पे शो करना कि आई एम इनटू लाइक आई हैव दिस हस्बैंड या मेरी वाइफ है, ऐसा कुछ? यू आर हैप्पी एंड प्राउड टू से कि यार दिस इज माय पार्टनर। मैं आपको अगर स्टोरी बताऊं ना, सोशल मीडिया ने ही हमारी सारी लाइफ ट्रैक पर लेकर आया है सोशल मीडिया। क्योंकि जिस ऑक्यूपेशन में मैं था, म्यूज़िक था क्या, मैं हूँ अभी भी, मैं करता हूँ उसमें काम और बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, बट सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ म्यूज़िक में था मैं। तो उस टाइम पे ऐसा था कि वीडियो हमारी एक, हम ये सुबह ना सब्जी वगैरह बना रही थी, तो मेरी साली आई हुई थी, सिस्टर तान्या की, तो वो वैसे ही स्नैपचैट वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे। हमने एलेक्सा में गाना लगाया हुआ था, वो बोला चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, गाना चल रहा है, मैं डांस करता हुआ आ गया हूँ ऐसे ही, और आके ये छोले की सब्जी बना रही है, मैं ऐसे ऐसे घुमाने लग गया, कड़छी पकड़ ली, ऐसे ऐसे गाने लगा, इसको भी नचवाने लग गया। उसने रिकॉर्ड कर ली सीक्रेटली, मैंने बाद में देखी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा तो बड़ी अच्छी है, ये तो ऑडियंस को भी बड़ी अच्छी लगेगी, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये कह रही नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे बाल देखो, ये वो ऐसी थी, मतलब वो प्लान्ड वीडियो नहीं थी। कुछ लोगों को लगता था कि वो आपने प्लान करके डालती, नहीं, इसने डालने के लिए ही मना करी थी वो वीडियो, मैंने डाल दी, मैंने कहा पोस्ट होगी ये वीडियो। भाई वो पहली वीडियो थी हमारी, पता नहीं उस टाइम पे 24 मिलियन हो गए थे। डेट भी याद है, 24 दिसंबर को वो अपलोड हुई थी या शूट हुई थी, 24 दिसंबर का था कुछ, 2022, तो दिसंबर में 22 के दिसंबर में हुआ था। क्योंकि शादी के बाद भाई हमारी लाइफ इतनी घूम गई थी, झगड़े हो रहे थे, हम बीच में रह गई थी वो बात, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं एडमिट रहा था, मेरे प्लेटलेट्स 20,000 रह गए थे, हम दुबई गए, उधर क्या बोलते हैं अपना हनीमून पे हम दुबई गए। दुबई में मेरी तबीयत ख़राब हो गई भाई। आप ये देखो कि दुबई में फर्स्ट डे हम साथ घूमे, सेकंड डे में बेड पे, और इतना भी नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत भी चल लूँ साथ, इतना ज़्यादा मतलब बेड पे ही हो गया था मैं, पूरी मेरी आर्म्स लाल हो गई, रैशेस से हो गए, मुंह लाल हो गया। मैंने कहा यार तान्या बात सुन, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे घबराहट हो रही है कि एक अलग देश है, मैं तो 2-3 बार आया हूँ दुबई, तुझे यहाँ का कुछ पता भी नहीं, मेरे को कुछ हो गया मान लो यहाँ पर कि मैं बेहोश ही हो गया मान लो, तो किससे पूछेगी, कहाँ लेकर जाएगी एम्बुलेंस ये वो। मैंने कहा अभी टिकट करवा, रात की हम इंडिया जा रहे हैं, मतलब हम हनीमून भी नहीं, दूसरे दिन ही हमें वापस आना पड़ गया। उसके बाद ना हमारा दिमाग खराब होने लगा कि क्या हमारे स्टार्स तो मैच नहीं करते। मैं मानता नहीं था इन चीज़ों में बिल्कुल भी उस टाइम तक, मेरे को ऐसा था ये सब बेकार चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं होता। बट मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू चेक करवाओ यार अपने वहाँ से जो भी है। ऐसा होता है कि जब तुम शादी कर लो ना तो कुछ प्लैनेट्स चेंज होते हैं, तो इस वजह से हमने फिर चेक करवाया। तो सब ठीक था? उन्होंने बोला कि कुछ चल रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि 24 दिसंबर तक का है वो टाइम आपका जो ख़राब चलना है। वो मतलब वो अच्छे बंदे हैं जिन्होंने बताया था, उन्होंने कुछ उपाय नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें फालतू में बोलूँ यहाँ इस शहर में जाके नारियल फोड़ के आ जाओ, तुम्हारी माइंड की तसल्ली है, मैं बता रहा हूँ 24 दिसंबर तक ये दिक्कतें रहेंगी, बस सेफ रहो, भगवान को याद करो, कुछ नहीं करना। और भाई वो 24 दिसंबर को वो वीडियो हमने शूट करी थी या पोस्ट हुई थी, इसलिए हमने बार बार 24 दिसंबर बोला, तो वो पोस्ट हुई और वो भाई वायरल हो गई, 24 मिलियन व्यूज़ आए थे इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद हमारा फर्स्ट ब्रांड आया, 8,000 रुपये मिले थे उस वीडियो के। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार तान्या ये बस ये थी 30 सेकंड की वीडियो और 8,000 रुपये मिल गए हमें। कहती है हाँ हो गया। मैंने कहा तो बहुत अच्छा काम है, ये करते हैं तान्या, अब करते हैं, अब हम शूट करेंगे। तो शूट करने लगे भाई, 8 से 12, 12 से 15, बढ़ते अब तो 3 साल हो गए काम करते हुए। तो फिर ये देख लो आप कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से घुमा के हमारी लाइफ ही ट्रैक पर ले आया, तो वरना पता नहीं क्या ही हो रहा होता। चलो नहीं, डेफिनेटली दैट इज़ ग्रेट।
तो अब इतने साल, जब आप 14 साल साथ रहते हो ना, तो आई गेस आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगते हो, यू नो बेस्ट अबाउट ईच अदर। तो एक बढ़िया सा रैपिड फायर खेलते हैं विच वी हैव क्यूरेटेड फॉर बोथ ऑफ यू। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तान्या के रिगार्डिंग शिवम से, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कौन किसको ज्यादा जानता है, हु आंसर्स बेटर। यार स्टार्ट करते हैं शिवम भाई से, ठीक है? मुश्किल है बड़ा। ओके शिवम भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, तान्या का फेवरेट हैंडबैग ब्रांड, कोई ऐसा ब्रांड जिसका उसको हैंडबैग सच में चाहिए हो। MK। राइट, क्या बात है। एक वेजिटेबल जो तान्या हेट करती है, नफरत। बैंगन। बैंगन का भरता। हाँ, बैंगन आलू आई लाइक। हाँ, बैंगन का तान्या का फेवरेट कलर, येलो। तान्या की हाइट, 5'3". तान्या का करंट फेवरेट बॉलीवुड एक्टर। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, सबसे मुश्किल काम है। सारा दिन सीरीज वीरीज देखती है, मैं ध्यान भी नहीं देता क्या देख रही है क्या नहीं। करंट वही है जो बहुत टाइम से है। शाहिद कपूर। स्टिल बढ़िया। नो था गलत हो गया है। आपकी कोई एक हैबिट जो तान्या सबसे ज्यादा हेट करती है। लेजीनेस भाई। एग्जैक्टली। बहुत आलसी हो। हाँ मतलब ऐसा होता है कि इसने मुझे बोल दिया ना शिवम को उठा के वहां रख दो, तो शायद 3 घंटे बाद भी नहीं होगा वो। उसके बाद इसको मेरे मतलब ऐसा है मेरे दिमाग में कि 25-30 बार बोल ले मैं फिर ही जाऊंगा। कोई एक फॉरेन डेस्टिनेशन जहां इस वक्त तान्या सबसे ज्यादा जाना चाहती है, मोस्ट इन अ बकेट लिस्ट। यार ये गलत होगा 100%। ये तो मैं खुद भी सोच रही हूँ। एक होता है ना, इतने टाइम में कोई एक रिपीटेड डिस्कस हुई हो कभी कभी कि यार यहाँ जरूर जाना है। कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं जो तान्या ने मेंशन करी हो। सिंगल है नहीं, स्कूल टाइम में स्विट्जरलैंड बहुत बोलती थी, बट वो अब नहीं है, मुझे पता है। अब फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हमें पूरी दुनिया ही घूमनी है। क्या बात है, डेफिनेटली। तान्या का फेवरेट डेजर्ट। कुछ नहीं भाई, डेजर्ट वेजर्ट। अच्छा डेजर्ट करो, मैंने कहा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। चोको लावा केक, डोमिनोज का चोको लावा केक। ट्रू, क्या बात है यार। आपके क्या करने से तान्या का गुस्सा इंस्टेंटली शांत हो सकता है? रोने से। हाँ, इसको रोता हुआ नहीं देखा। भाई ये बेस्ट है, ये बेस्ट हथियार है, ये इस्तेमाल कर लो। ये होता नहीं ना इस्तेमाल भाई, कभी कभी निकलता है। जल्दी से। हाँ, और फेक तो होगा नहीं, और नेचुरल वाला तो वंस इन अ ब्लू मून ही कभी निकलेगा। बिल्कुल होता तो इसके सामने नहीं निकलता, अलग से कोशिश करता हूँ। फाइनल क्वेश्चन, तान्या की फेवरेट एवर बॉलीवुड मूवी। विवाह। So cringe। क्या बात है। ये विवाह वही है ना, जल लीजिए वो वाली है ना? जल लीजिए। शाहिद कपूर। मतलब वो मेरी फेवरेट बॉलीवुड मूवी नहीं है, लेकिन मैंने वो बहुत बार देखी है। ऐसे फेवरेट तो कोई नहीं, लेकिन मैं इसे हमेशा बोलती हूँ, मेरे साथ कभी तो विवाह देखी, देखता ही नहीं है। एक दिन ऐसे आ गया, शिवम जल लीजिए, आइए विवाह देखिए। जिसमें आग उग लग जाती है लास्ट में, ऐसा कुछ है ना। चलो नाउ इट्स तान्या योर टर्न। शिवम के लिए क्वेश्चंस। शिवम का फेवरेट कलर। अभी कोई नहीं है, लेकिन वैसे ब्लैक। ऐसे कोई फेवरेट कलर नहीं है। ओके। शिवम का फेवरेट फ्रूट। फ्रूट मैंगो। शिवम का बचपन का निकनेम, ये तो पता होगा। इसके दादाजी इसको शिवा बुलाते थे, वैसे इसको शिब्बू भी बुलाते हैं। शिब्बू बुलाते थे घर पे। ओके। शिवम की ड्रीम कार। ड्रीम कार तो इसकी रोज ही चेंज होती है, जो नई दिख जाती है वो इसकी ड्रीम कार बन ये जाती सही है है। अभी। फिर भी कोई एक होती है ना कंसिस्टेंट, जो आपने ज्यादा सुनी हो शिवम के मुंह से। मर्सिडीज। शिवम का फेवरेट एनिमल। हमारा पिद्दी है ना, चिहुआहुआ, हमारा हमारा dog। लोनी। शिवम किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? डरता है। बहुत इजी है, ऋतिक को भी पता होगा। क्या मुझे खोने से डरते हो क्या? अबे यार तू निब्बा निब्बी वाली चीजें ले आई है। मुझे खोने से डरते हैं ये तो बस। किस चीज से डरते हो आप? हिंट दे सकते हैं? ना सोचने दो एक बार, लेट्स सी कहां तक। तेरे को भी पता है? स्विमिंग। लेकिन आप नहीं, लेकिन स्विमिंग से अब तो आप कंफर्टेबल हो गए हो। पानी से। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हैं। अभी भी डरते हो क्या? लगता है ये डर। एक फूड आइटम जो शिवम को बिल्कुल पसंद नहीं है। शलजम का साग, जो मैंने इन्हीं क्या सुना है कि बनता भी है। और वो पसंद नहीं है। टर्निप होता है ना। टर्निप। हाँ। शिवम की करंट बॉलीवुड क्रश।
इसकी कोई नहीं है बॉलीवुड क्रश, लेकिन इसने लॉकडाउन में अनन्या पांडे के पोस्ट के नीचे कमेंट करा था कुछ काजल और आंखों से रिलेटेड। हाँ, मैंने लिखा था लॉकडाउन में कि काला सुरमा लगा लो नजर लग जाएगी। हाँ। वो भाई पता नहीं क्यों करा था। और मेरी इसने कभी बहन बताया की भी नहीं किसी कि अनन्या पांडे पसंद है। और मेरी सिस्टर की किसी फ्रेंड ने वहां देख के स्क्रीनशॉट लेके मेरी बहन को भेजा, मेरी बहन ने इसको भेजा। वो अभी तक ये मेरे को टॉर्चर करते हैं वो बात याद दिला दिला के। तुम तो उसकी आंखों में सुरमा डलवा रहे थे। भाई पता नहीं क्यों मैंने करा भाई, जैसे रिप्लाई करेगी या डीएम ही कर देगी हाय। आजा तो मजे आ जाते रिप्लाई। थैंक यू शिवम, पता नहीं थैंक यू, कौन से तुम ही zone में आके था। लगा दो। शिवम की फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी कोई भी नहीं है भाई हाँ, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। देखो आधी चीजों में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ऐसे ही निकलेगा। कोई नहीं है। इसकी फेवरेट चीजें हैं फाइनेंस के पॉडकास्ट सुनना, हाँ, बस। शिवम का फेवरेट कुजीन? ये नॉर्थ इंडियन दाल मखनी और बटर नान और सही। शाही पनीर दे दो बस, खुश है। शिवम की हाइट? 5'9". 5'8" हाफ, 5'8", 5'8" हाफ, किसी ने 9 आता है शूज डाल लो, मतलब 8 और 9 में भटकता है। ओके। शिवम की आपके हाथ की फेवरेट डिश जो आप बनाते हो वो शिवम को बेस्ट लगता हो? क्या सभी अच्छा लगता है इसको। फिर भी कोई एक चीज जो क्रेव करे कि यार। उत्तपम। हाँ, तो पम भी अच्छा। मैं सच बताऊं, इस दुनिया की कोई ऐसी आइटम नहीं है जो इसके हाथ की बनी है और मेरे को पसंद ना आए। ये इस बंदी ने मेरे को, मैं तोरी नहीं खाता, इसने तोरी खिलवा दी और तोरी बनाती है ना ये, आय हाय, मतलब मैं क्या बताऊं, मजा आ जाता है। मैं पहले आधी रोटी खा देता था कि मम्मी डांट रही है तोरी के साथ खा ले, अब मैं 5-5 रोटी मम्मी खा देख जाता रही है हूँ। पॉडकास्ट? हाँ, उन्हें बता दिया मैंने, उन्हें पता है, वो बोलती है ये आवाज की तान्या ने तेरे को तोरी खिला दी, क्या बात है। तो मतलब मैं सच बताऊं, और इसके हाथ का नहीं, इसकी मम्मी के हाथ का भी, पूरे मारवाड़ियों में जो मसाले आपकी हैं। मम्मी अभी भी देख रही है पॉडकास्ट? हाँ, नहीं एक्चुअली मेरी मम्मी तो फीका खाना बनाती है, बनाती थी, लेकिन अब वो भी अब मसाले वो मसाले डालने लगे लगी। हैं। मम्मी को ऐसा था, शिवम कम मसाले, पेट की प्रॉब्लम्स होती है। मम्मी ऐसी है मेरी शुरू से, स्किन अच्छी रखनी है, तुझे एंटरटेनमेंट लाइन में जाना है, तो वैसे वाले। अभी जैसे शिव ने तारीफ कर दी ना मम्मी का, मम्मी भी मसाले ठोक के डालती है। कभी कभी तो मुझे लगता है शिव मिर्च कभी कभी मिर्च तेज ही डाल देती है मेरी मम्मी। लिखा तेरे को ये पसंद है तो खा में डाल। ओके, फाइनल क्वेश्चन। शिवम की फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम? बोल दूं? नहीं नहीं नहीं, उसकी भी शादी है अभी। काम खराब हो जाएगा, छोटा शहर है। ओके चलो, नाइस, दैट वाज ग्रेट। काफी हद तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस पानी से भाई आज भी डरते हैं। तो इसलिए पानी की जगहों पे मत ले जाना कभी, आपका नहीं, दिमाग मैं वो इसको लेके जाती हूँ अभी स्विमिंग के लिए। हमारी सोसाइटी में पूल है, अब लेके जाती हूँ मैं इसको जाना पड़ता कि है, वो डर निकल जाए एक बारी। इसको शावर तक से डर लगता है, इतना पानी से डर। अरे भाई मैंने ना बचपन में टाइटैनिक देखी थी ना जब, एक बारी वो ना पता नहीं क्या हुआ, उस देखने के बाद वाटर पार्क जाते हैं ना, उसमें डूब गया था वाटर पार्क में एक बार। वो लहरें आती है ना, वो थोड़ा सा आगे जाओ ज्यादा गहरा हो जाता है, वहां पर मैं एक बारी डूब गया, वो फोबिया ही आ गया। अब जैसे ही मैं शार ऑन करता हूँ और आंख बंद कर लूँ ना, वो एकदम से खटकती है और ऐसे हो जाता हूँ मैं। ना भाई, पानी से बहुत डर लगता है, मग्गे से ही नहा लूंगा। दैट वाज ग्रेट। एंड गाइस, बहुत मजा आया आप लोगों की ये जर्नी सुन के। यू गाइस हैव डन गुड एंड वी विश कि आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग करो। बट बिफोर वी वाइंड, आई वांट कि आप दोनों कंबाइनिंगली कोई एक एडवाइस जो 19-20 ईयर्स के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, 20-21 हु आर नॉट मैरिड येट बट डेटिंग ईच अदर या थिंकिंग टू डेट, वन एडवाइस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस जो आप उन लोगों को देना चाहोगे? बताओ पहले, आप बताओ, बोलोगे एक मैं तो बोलूंगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंडशिप। रिलेशनशिप में बाद में आओ, पहले अपनी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग कर लो और कभी गिव अप करने की मत सोचो कि ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि भाई इसको हटाओ अभी दूसरा आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी रेडी है डेट करने के लिए, मेरे को वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये 2 एडवाइसेस हैं। हाँ, जो वही मेन चीज़ वही आती है घूम फिर के, कि अगर आप उसको गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे तो आपके पास ब्रेकअप का ऑप्शन है, अगर आप वाइफ की तरह ट्रीट करोगे तो आपके पास डिवोर्स का ऑप्शन है, बट आप एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करोगे, जैसे माँ या बाप या इस तरह का कोई भी, कि आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। मेंटली आप उस लेवल पर ही रहो जब तक आप कर सकते हो उस चीज़ को। So treat them like your family. Treat your partner just the like your start. family From from the the start. कि हाँ, जब तक आप उनको अपनी फैमिली नहीं मानोगे, अपना एक ऐसा
पोर्शन नहीं मानोगे, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, तब तक तो आप आसानी से छोड़ दोगे आई गेस। और फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप। Plus- मेरे को ऐसा लगता है फ्रेंडशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, हर किसी के साथ फ्रेंडशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम इतने ओपन हो कि तुम अपनी मन की हर एक छोटी से छोटी फीलिंग भी ना उनको बता पा रहे हो। मेरे मम्मी पापा के साथ भी ऐसा ही बॉन्ड है, मेरे भाई बहन के साथ भी ऐसे ही बॉन्ड है, इसके साथ भी ऐसे ही बॉन्ड है। नाइस, एंड आई गेस दैट्स अ वेरी वाइज एडवाइस, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब एक जिसे कहेंगे कि अब एक और एडवाइस उन न्यूली मैरिड कपल्स के लिए जो अभी अभी उस ट्रांजिशन से एक नई शादी में आए, चाहे वो लव मैरिज करके आए, अरेंज मैरिज करके आए, बिकॉज एक शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो लोगों के लिए नए चैलेंजेस लेकर आती है एंड बहुत अलग होती है। सो एनी गुड पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम बोथ ऑफ यू उन लोगों के लिए जिनकी अभी नई नई शादी हुई है? जिनकी भी नई नई शादी हुई है, मेरे हिसाब से उनको सबसे पहले तो ये लेकर चलना चाहिए कि फैमिली के साथ भी उनकी शादी हुई है, ये दिमाग में क्लियर कर कर ही शादी करें। शादी सिर्फ एक लड़के और एक लड़की की नहीं होती, शादी आपस में उनकी फैमिलीज़ की भी होती है। तो मैक्सिमम जितनी प्रॉब्लम्स मैंने तो अपनी आंखों से देखी हैं, हमने देखी हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। या तो ऐसा होता है कि लड़की या लड़का सामने वाले की फैमिली को लेकर झगड़े रहते हैं, और सेम फैमिली के लिए भी फैमिली को भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर वो लड़की आपके घर आ रही है तो वो आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी है, तभी वो चीज़ें चल पाएंगी। अदरवाइज अगर आप यही सोचोगे कि एक मैं पराई फैमिली में जा रही हूँ तो आप परायों की तरह ही ट्रीट करोगे। आपकी मम्मी घर में आपसे पोछा लगवाती थी, आप डांट खाते थे, थप्पड़ खाती थी, इधर सास ने अगर हल्का सा ये बोल दिया, बेटा ये ऐसे क्यों है, मेरी सास ने मुझे ऐसे कैसे, तो आप उनके साथ भी शादी कर रहे हो, आप उनके साथ भी वही रिलेशन रखो और थोड़ा ओवर थिंक ना करो, चीज़ों को चलने दो, अच्छा हो जाएगा। तुम उनके हिसाब से खुद को ढालो, थोड़ा उन्हें अपने हिसाब से करवा लो, टाइम दो, मतलब टाइम के साथ हो जाती हैं चीज़ें सही, बट जल्दी डिसीजंस नहीं लेना। टाइम लगता है बट हो जाता है। एंड तान्या फ्रॉम योर साइड गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स को ना एक्चुअली इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स एंड ऐसी चीज़ें अंदर ही अंदर वो फील करती हैं, चाहे वो ना भी बोलें, कुछ ऐसे टफ टाइम्स, कुछ ऐसा एक नई फैमिली में आकर वो फील करती हैं। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू देम? या मैं यही बोलूँगी कि एक तो उसके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझो। अगर तुम अपने मम्मी पापा से, जैसे शिवम ने बोला, अपने मम्मी पापा से गाली खा रहे हो, तो उधर से अगर वो हल्का सा डांट भी देंगे तो कोई बात नहीं, मम्मा ही तो है यार, अभी उसकी मम्मा आपकी मम्मा ही है। प्लस अपने पार्टनर में या अपने रिलेशनशिप में जो चेंजेस आएंगे ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं होना चाहिए अब तो बहुत नॉर्मल है डिवोर्स, अब लोग सोचते ठीक है यार नहीं पट रही, कोई बात नहीं, डिवोर्स ले लेंगे, कोई बात नहीं। वो वाली चीज़ दिमाग से हटा दो। थोड़ा सा अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग ढाल दो। जो हमने किया था ना, मैं शिवम के अकॉर्डिंग ढली, शिवम मेरे अकॉर्डिंग ढला, वही हमारे रिलेशनशिप का की है। और हमने ना अपनी जो शादी के बाद भी जो हमारा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था ना, उसे तोड़ा ही नहीं है। अभी भी हम बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। पहले अभी भी मैं पहले खुद को हस्बैंड वाइफ नहीं बोलूँगी, अभी भी हम, और मुझे ऐसा लग रहा है हमारा 3 साल ना, और हमारा हनीमून फेज ना एक्चुअली अभी चल रहा है। पता है कल रात की बात है ये, मैं बताती हूँ, जिसमें ना कल रात भी हम हग कर रहे थे, और हम आज भी एक दूसरे को कभी कभी ये बोलते हैं यार हमने शादी कर ली, हम एक ही घर में रह रहे हैं, हमने अपना घर ले लिया है। तो वो वाली जो चीज़ है ना, सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़नी चाहिए। घूम फिर के फ्रेंडशिप पर आती है चीज की, फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एडवाइस है। मतलब तो आप लोगों की दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी तो हो ठीक है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो भी ठीक है, बट एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होने आप दोनों बहुत ज़रूरी हैं। मतलब rather than तुम अपनी दोस्तों को चुगलियां करो अपने पति के बारे में, अपने पति को ही बता दो भाई तेरी ये कमियां हैं, इसे ठीक कर ले। That's the best thing I guess। साथ बैठ के दूसरों की चुगली करो। हाँ, मिल के दूसरों के मजे लो। क्योंकि आप बाहर अगर किसी को बोलोगे दैट गर्ल डज नॉट नो योर हस्बैंड या उसके बारे में, तो शायद वो कोई ऐसी एडवाइस दे दे जो आपका दिमाग और खराब कर दे, और आप अपने पति के अगेंस्ट और सोचने लगो। तो बेटर है उसी से बोलो ना, जो भी होगा आपस में सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, 1-2 घंटे बहस कर लोगे ज्यादा, बट सॉल्व हो जाएगी वो बट चीज। वो फ्यूचर के लिए बहुत चीजें ठीक कर देगी, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आनी होगी वो पहले ही ठीक हो जाएंगी। True. So it was amazing guys, आप लोगों की जर्नी वन ऑफ द रेयरेस्ट आई वुड से अगेन है, आज के वक्त में बहुत कम देखने को मिलती है, एंड टचवुड दैट्स अमेजिंग, आगे भी ये ऐसे ही चले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो। आई होप मेरी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को ये बहुत बढ़िया लगा होगा गाइस। बहुत एंटरटेनिंग पॉडकास्ट था आज का, हमें भी बहुत मजा आया यहाँ पर आके आपसे मिलके, बहुत मजा आया, बहुत सीरियसली इट वाज। बहुत सारी पुरानी memories हमने रीलिव करनी है उससे। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड जल्दी मिलेंगे दोबारा, एंड शायद कुछ वक्त बाद हम एक और अमेजिंग पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।